हरे कृष्णा। तो आज के सत्र में आप सबका स्वागत है। हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद से पढ़ रहे हैं। हम लोग 18वें अध्याय में हैं और इस अध्याय के श्लोक संख्या 13 तक चर्चा पूरी हो चुकी है। अध्याय संख्या 18, ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को शाप। तो इसमें हमने देखा कि कैसे शुरुआत में 1 से लेकर 8 श्लोकों में परीक्षित जो है उनके जन्म कर्म के बारे में ही एक सारांश में उनका वर्णन जो है वो किया गया है। खास करके परीक्षित ने कली को मारा क्यों नहीं, बल्कि दंडित करके उसे छोड़ दिया, इसके बारे में चर्चा हुई थी। कि कैसे कली में भी एक सारग्राही होने के कारण महाराज परीक्षित ने कुछ गुण देखे और उसकी वजह से उन्होंने उसे मारा नहीं। हमने 3 कारण देखे थे उसके। ठीक है। तो उसके पश्चात श्री सूत गोस्वामी को उत्साह दिलाने के लिए कि वे अपने इस अमृतमय कथा जो है उसका पान कराते रहे, तो इसीलिए जो साधुगण है, नैमिषारण्य के जो विप्र महात्मा है, शौनक आदि मुनि, वे जो है वे, और आप कथा जो है उसको निरंतर करते रहिए, आप और भी आगे कथा बोलते रहिए। इस प्रयोजन से कृष्ण कथा का गुणगान करते हैं वो। और उनको जो सौभाग्य प्राप्त हुआ यहाँ पे सूत गोस्वामी जैसे महात्मा का, जिनके कारण ये श्री कृष्ण की कथा जो है उनको सुनने को प्राप्त हो रही है, इसको व्यक्त किया उन्होंने। ऋषि लोगों ने पहले तो शुभेच्छा दी सूत गोस्वामी को कि आप शाश्वत काल के लिए जिए, क्योंकि आप जो कृष्ण का ये कथामृत पान कर रहे हो वो मर्त्य जीव के लिए मानो जैसे अमृत जैसा है। और फिर उन्होंने उसके बाद वाले श्लोक में ये भी कहा कि ये कर्म जो हम कर रहे हैं, सकाम कर्म यज्ञ, ये तो अनाश्वास है। हाँ, ये अविश्वसनीय है। इसमें कोई हमारा विश्वास इतना है नहीं। क्योंकि उसमें थोड़ा भी कुछ दुर्गुण या वैगुण्य हो जाता है तो उसमें कुछ फल की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन भक्ति जो है, आप ये जो कृष्ण कथा का पान करा रहे हैं, इसमें हमारी पूरी पूरी श्रद्धा। तो देखिए, जो सूत गोस्वामी है उनके संग से कैसा असर हुआ है इन स्वच्छ मुनियों के ऊपर, और इसलिए वैष्णव संघ का गुणगान भी किया उन्होंने। 13वें श्लोक में तुलयाम लवेनापि न स्वर्गम न पुनर् भगवत संगी संगस्य मत्या नाम की मुताशिष। इस प्रकार से ये 3 श्लोक जो है हमने देखे हैं। तो इस पूरे ही सेक्शन का प्रयोजन क्या है, देखिए कि कृष्ण कथा के लिए उत्साह जो है वो अपना उत्साह दर्शाते हैं, और इस उत्साह को व्यक्त करके सूत गोस्वामी को भी वो प्रोत्साहन दे रहे हैं कि वे इस कृष्ण कथा को आगे बढ़ाए। तो ये प्रयोजन है। तो इसी में अभी अगले श्लोक जो है हम लोग उसकी चर्चा करते हैं। श्लोक संख्या 23 तक, श्लोक संख्या 23 जो है वहां तक ये कृष्ण कथा का गुणगान चलेगा सूत गोस्वामी और शौनक आदि मुनियों के बीच। फिर श्लोक संख्या 24 से थोड़ा हम लोग जल्दी उस विभाग को खत्म कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे फिर परीक्षित की कथा है वो, वहां पे प्राइमरीली कोई फिलॉसफी नहीं है ज्यादा। तो वो कथा जो है उसका वहां पे प्रसंग है। तो वो श्लोक जो है 24 के बाद वाले वो थोड़े जल्दी हो जाएंगे। 23 तक जो है थोड़ा सा दर्शन है, इन प्रार्थनाओं में थोड़े से तत्व बोले हैं, तो इसकी चर्चा थोड़े से हम अच्छे से समझ के श्लोक को कर रहे हैं। ठीक है। तो श्लोक संख्या 14। को नाम तृप्येत रसवित् कथायां महत्तमैकांत परायणस्य नाम गुणानाम अगुणस्य जग्मो योगेश्वराय भव पद्म मुख्या। महायोगी प्रभु अनुवाद पढ़े। हाँ प्रभु, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। दंडोत। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण
गोविंद समस्त महान जीवों के एकमात्र आश्रय है और शिव तथा ब्रह्मा जैसे यौगिक शक्तियों के स्वामी भी उनके दिव्य गुणों का माप नहीं कर सकते। तो भला जो रसास्वादन में दक्ष है, वो क्या कभी उनकी कथाओं के श्रवण द्वारा पूर्ण रूपेण तृप्त हो सकता है? यस, देखिए पिछले श्लोक में कहा था थोलयाम लवे नापि, न स्वर्गम न पुनर्भवम। तो भगवत संगी जो है, भगवान का जो शुद्ध भक्त है, उसके संग की महिमा की थी उन्होंने। उस संग की महिमा को गाया था कि उसकी तुलना तो किसी भी चीज के साथ की नहीं जा सकती। तो वहां से ये अगले श्लोक का कनेक्शन देखिए कैसे। तो वो कनेक्शन जो है, संगति जो है, वो आक्षेप के द्वारा दी गई है। तो यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती जो आक्षेप बोलते हैं, इसको देखिए, आप मेरी स्क्रीन देख सकते हो, टीका से पढ़ रहा हूं मैं। ननु सत्यमेव प्रशस्यते साधु संग, ननु, आक्षेप कर रहे हैं, हाँ भाई ये बात तो सत्य है, आप जो प्रशंसा कर रहे हो साधु संघ की, सही है एकदम, साधु संघ तो एकदम प्रशंसनीय है। पिछले श्लोक में साधु संघ की प्रशंसा की थी ना। तो आक्षेप है कि साधु संघ तो निश्चित प्रशंसनीय है, यतः, क्योंकि तम बिना कृष्ण कथा स्वादो न लभ्यते। साधु संघ के बिना तो कृष्ण कथा का आस्वाद जो है वो नहीं प्राप्त होता है। तो इसलिए आपने साधु संघ का गुणगान किया, वो तो बढ़िया है, सही है। लेकिन वो कृष्ण कथा आस्वाद जो साधु संघ के बिना प्राप्त नहीं होता, आप लोगों को तो प्राप्त हो गया है ना। स युष्मा भी ही लब्ध है वो, कृष्ण कथा का आस्वाद आपने ग्रहण कर ही लिया ना। मैं अब तक कथा बोला हूं, तो आपने तो आस्वाद ग्रहण कर लिया। तो आप बोल रहे थे साधु संघ के बिना, साधु संघ का महत्व जो है आपने बोला, सब कुछ ठीक है, लेकिन आप तो कृष्ण कथा सुन रहे ना, और कितना सुनना चाहोगे, ऐसे बोल रहे। स युष्मा भी लब्ध है वो कृष्ण कथा का आस्वाद तो आपने प्राप्त ही कर लिया है। किम पुनः तस्यैव पौन पुण्येन, भाई उसी कथा को बार बार क्यों कहने का, या फिर उस कथा को कितना सुनोगे, ऐसा अर्थ। मानो सूत गोस्वामी ऐसे बोल रहे नैमिषारण्य के मुनियों को कि हाँ आपने तो कृष्ण कथा का आस्वादन कर लिया ना, अभी मैंने इतना कुछ बोल दिया, तो किम पुनः तस्य एव पौनः पुण्येन, उसका ही पुनः पुनः क्यों सुनना चाहते हैं कृष्ण कथा, कितने सुनोगे, बार बार कितना सुनना चाहोगे। हाँ? तो उसके उत्तर में नैमिषारण्य के साधुगण मानिए ये चीज कहे। हाँ? आक्षेप किसका था? सूत गोस्वामी का। उत्तर कौन देंगे? नैमिषारण्य के मुनि। हाँ? क्योंकि ये मुनियों के श्लोक है ना, ये सब श्लोक किसके है? मुनियों के द्वारा बोले जा रहे, सूत गोस्वामी नहीं बोल रहे ना ये। तो मुनियों को अगर इस प्रकार से आक्षेप किया सूत गोस्वामी ने कि अरे तुमने तो बहुत कृष्ण कथा सुन ली ना, अभी मैं कितना बोल दिया ऑलरेडी, बहुत कुछ बोल दिया ना, तो फिर बार बार वही चीज को क्यों पूछ रहे हो कि कृष्ण कथा करो, कृष्ण कथा करो, बस नहीं, बस हुई ना कृष्ण कथा, और चाहिए क्या? तो फिर उसके उत्तर में ये कह रहे हैं, को नाम तृप्येद रसवित कथायाम। हे सूत गोस्वामी, अरे ऐसा कौन सा रसविद या कौन सा रसज्ञ है जो श्री कृष्ण की कथा में तृप्ति का अनुभव करेगा? कौन है ऐसा? श्लोक का भाव थोड़ा उस प्रकार का ही है, जैसे वयम तू न वितृप्त्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यण्वताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। जो प्रथम स्कंध में उन्होंने बोला था ना, लेकिन वहां पे तो उन्होंने शुरुआत में बोला था, लेकिन वो तो प्रारंभिक था। तो कोई कह सकता है कि उन्होंने तो अभी कुछ सुना ही नहीं है, हाँ कृष्ण कथा जस्ट प्रारंभ होने जा रही है, तो इसलिए वो अपना उत्साह व्यक्त कर रहे हैं कि आप बोलिए करके। हाँ, लेकिन अभी तो उन्होंने बहुत कुछ सुन लिया था ना अब तक, 18 अध्याय हो गए, 17 अध्याय पूरे हो गए हैं कथा के। तो इसलिए क्या वो थक गए हैं?
तो उसके उत्तर में साधुगण कह रहे हैं मुनि कि को नाम तृप्येद रसवित कथायाम। किसकी कथा? महत्तम एकांत परायणस्य। जो महत्तम है, जीवों में सबसे महान है, ऐसे व्यक्तियों का भी जो एकांत परायण है, मतलब जो एकमात्र आश्रय है, ऐसे श्री कृष्ण की कथा में कौन सा रसज्ञ, रस का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति तृप्ति का अनुभव करेगा? मतलब कौन है जो उससे उब जाएगा? कौन है जिसको लगेगा कि अरे बहुत हो गया, बस हो गया? तो जो रसज्ञ है ऐसा नहीं सोचेगा, ये बात है। हाँ? एकदम उस श्लोक जैसा है, रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। हाँ, कोई रसज्ञ नहीं है तो फिर उसके मन में तृप्ति का अनुभव आ सकता है, उसको लगेगा कि अरे बस हो गया, ये बहुत। लेकिन को नाम तृप्येत रसवित, रसवित, आप समझते हो ना? हाँ? रसम जानाति, हाँ? रसम वेत्ति, रसवित, रस को जो जानता है, रसज्ञ जो है वो, हाँ? ऐसा व्यक्ति, तो ऐसा व्यक्ति वो भला कैसे तृप्त हो सकता है? इसलिए आप ऐसे मत बोलिए हे सूत गोस्वामी, हम बिल्कुल तृप्त नहीं है। हाँ? हम तो और सुनना चाहते हैं, इतना रस है इन कथाओं में, और परीक्षित के और सुखदेव के मिलन के बारे में सुनना चाहते हैं। आप कृपया बोलिए। तो श्री कृष्ण है महत्तम एकांत परायण। भगवान श्री कृष्ण का ये टाइटल है, ये एडजेक्टिव विशेषण उनके लिए प्रयोग किया है। हाँ? जो महत्तम है, जो जीवों में भी सर्वश्रेष्ठ है, ऐसे जीवों का भी जो एकांत एकमात्र परायण, मतलब एकांत एकमात्र आश्रय है। परायण मतलब समझते हैं ना, परम अयनम। उसको परायण बोलते हैं। परम अयनम मतलब जो सर्वश्रेष्ठ आश्रय, उसको बोला जाता है परायण। तो महान लोगों का भी एकमात्र आश्रय ऐसे जो श्री कृष्ण है, उनकी कथा में भला कौन तृप्त होगा? नान्तम गुणानाम अगुणस्य जगमोहो, योगेश्वरा ये भवपाद न मुख्या। अरे वो भगवान जो है वो अगुण है, अगुण, जिनके कोई भौतिक गुण नहीं है, जिनके दिव्य गुण है। तो ऐसे जो कि दिव्य गुणों से सुशोभित है, उनके गुणों का अंत न जगमोहो, अगुणस्य गुणानाम अंतम न जगमोहो। अगुण, उन भगवान अगुण के गुणों का अंत, उनका पार जो है, उसको कोई नहीं जा पाया है। समझ रहे ना आप इस चीज को? क्या बोला जा रहा है कि उस भगवान के, जिनके की अनंत गुण है, उनके गुणों का पार, उनके गुणों का अंत, उसको कौन प्राप्त कर पाया? कोई भी वो गुणों का अंत नहीं समझ पाया है। योगेश्वरा ये भवपाद्म मुख्या, यहाँ तक कि योगेश्वर जैसे भव शंकर, या फिर पाद्म मतलब ब्रह्मा, शंकर या ब्रह्मा, इनसे लेके अन्य कोई महान व्यक्ति तक बड़े बड़े योगेश्वर भी है ना, जो हमारे भगवान के गुणों का अंत कभी नहीं प्राप्त कर पाए। मतलब भगवान के गुण ऐसे अनंत है कि शिव जी और ब्रह्मा जी तक नहीं समझ पाते कि क्या है भगवान के गुणों का अंत। हाँ? तो बाकी लोगों की तो बात क्या करें। तो फिर ऐसे भगवान की कथा से कौन तृप्त होगा? मतलब ऐसे कभी कह ही नहीं सकते कि अभी आपने बहुत सुन लिया। अरे अनंत गुण है भगवान के, और ऐसे अनंत गुणों वाले भगवान की अनंत कथा हो सकती है। तो आप आगे बढ़िए, आप करते रहिए कथा। हम में से कोई भी वितृप्त नहीं हुआ है, हम में से कोई भी इस प्रकार से भगवान की कथा से थक नहीं गया है। आप बोलते रहिए, ये बात है। ऐसे बोल रहे हैं साधुगण। हाँ, देखिए विश्वनाथ चक्रवर्ती, रसविद रसज्ञ। रसविद कौन है? रसज्ञ, जो रस को जानता है। रसज्ञ चेत, अगर कोई रसज्ञ है, तथा कोनम महत्तमानाम एकांतेन परमायनम आश्रय तस्य कथायाम। तो अगर कोई रसवित है,
तो ऐसा कौन सा रसज्ञ व्यक्ति महान लोगों के भी जो एकमात्र आश्रय है, ऐसे उन भगवान की कथा में तृप्ति का अनुभव करेगा? तो देखिए, इसमें इस श्लोक में पहले 2 लाइन जो है ना, वो महामाधुर्य की बात कर रही है, और दूसरे 2 लाइन जो है वो महा ऐश्वर्य की बात कर रही है। हाँ, पहली 2 लाइन किसकी बात कर रही है? महामाधुर्य, कि इतना रस है उसमें। देखिए, विश्वनाथ चक्रवर्ती ने बताया, महामाधुर्यम उत्तम। पहली 2 लाइन में महामाधुर्य बोला, और दूसरी 2 लाइन में महेश्वर्यम, चाह, महेश्वर्य को बोला, मतलब महा ऐश्वर्य, महामाधुर्य। तो पहले 2 लाइन में महामाधुर्य बोल दिया, दूसरे 2 लाइन में महा ऐश्वर्य बोल दिया। ऐसे तो जो अगुण है भगवान, उनको अगुण क्यों कहा जाता है? क्या उनमें कोई गुण नहीं है? क्या उनमें प्राकृत गुण नहीं है? हाँ, उनमें कोई प्राकृत गुण नहीं है। सत्व रजतम के परे है वे। उनका कोई भौतिक आकार नहीं है, भौतिक रंग रूप नहीं है। उनका तो आध्यात्मिक आकार है, आध्यात्मिक रंग रूप है। हाँ, अगुण का अर्थ ऐसा नहीं लेना चाहिए कि जिनमें कोई गुण नहीं है, निर्गुण। हाँ, तो ये बात है। तो वैष्णव लोगों को कंफ्यूजन नहीं है कोई, तुझा निगुण सगुण मनो की निर्गुण रे। हाँ, आपको क्या निर्गुण बोले या सगुण बोले? हाँ, भगवान तो सगुण है, निर्गुण भी है। सगुण है क्योंकि आध्यात्मिक गुणों से युक्त है, और निर्गुण है क्योंकि भौतिक गुणों से रहित है। हाँ, तो इसलिए दोनों है भगवान, सगुण भी है और निर्गुण भी। ये बात है। तो निर्गुण या अगुण, इन शब्दों के ऐसे अर्थ होते हैं कि श्री कृष्ण में कोई प्राकृत गुण नहीं है। लेकिन तो वो कहते ही ये भी कह दिया कि गुणानाम अंतम न जगमुह। उनके गुणों का अंत कौन जान जान पाया है अब तक? तो फिर वो गुण कैसे होंगे? चिन्मय गुण होंगे। हाँ, चिन्मय गुण है वो कोई भौतिक गुण नहीं है। तो योगेश्वर, बड़े बड़े योगेश्वर, महान व्यक्ति भी नहीं समझ पाए हैं। यहाँ तक कि शिव और ब्रह्मा भी नहीं समझते भगवान के गुणों का अंत क्या है, तो बाकी लोगों की क्या बात करें? तो इसलिए आप कथा बोलते रहिए, कौन तृप्त होगा इस कथा से, ऐसे इसी बात जो है कही जा रही है। शिव तथा ब्रह्मा 2 प्रधान देवता है, वे योग शक्ति से परिपूर्ण है। हाँ, योगेश्वर कहा जाता है ना शिव जी को, या ब्रह्मा जी को भी कभी कभी कहा जाता है। तो वे योग शक्ति से परिपूर्ण है, लेकिन वे भी नहीं समझ पाते भगवान के गुणों को। ब्रह्मा की गिनती जीवों में की जाती है, किंतु वे हम सबसे महानतम है। सारे जीवों में महान ब्रह्मा है, लेकिन वो भी श्री कृष्ण की दिव्य कथाओं के प्रति इतना आसक्त है। क्यों? क्योंकि ये कथाएं समस्त आनंद की स्रोत है सबके लिए। ये बात है कि नहीं? तो ब्रह्मा तथा शिव ये भी भगवान की कथा में आनंद प्राप्त करते हैं। ये बात है। इसलिए भगवान को राम कहते हैं ना। एक राम शब्द का अर्थ है ना, रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंद चिदात्मनि इति राम पदेनासौ परम ब्रह्माधीयते, परम ब्रह्माभिधीयते। परम ब्रह्म राम पदेन अभिधीयते। परम ब्रह्म को राम क्यों बोला जाता है? परम ब्रह्म राम पदेन अभिधीयते, मतलब जो परम सत्य है उसको राम कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो इसकी बड़ी सुंदर परिभाषा की है पद्म पुराण में। क्योंकि देखिए, राम पद में ना रम धातु है, रम, रमो क्रीडायाम, मतलब रममान होना, आनंद प्राप्त करना, ये राम शब्द का धातु है। रम, रम धातु है, रमो क्रीडायाम। तो जो रमनते योगिनो अनंते, योगी लोग इस भगवान में, अनंत भगवान में, हाँ, रम्मान करते हैं। सत्यानंद चिदात्मनि, वो भगवान जिनका शरीर पूरी तरह से सच्चिदानंद है। सत्य, आनंद और चित, हाँ, सत चित आनंद,
जिनका सच्चिदानंद शरीर है, ऐसे उन श्री राम में, जो कि अनंत है, उनमें योगी लोग रमन करते हैं, इसलिए उनको राम कहते हैं। जिनमें सब रमन करते हैं, जो सबको आनंद प्रदान करते हैं, वे राम। जैसे कृष्ण शब्द में भी है ना, हाँ, कृष्ण शब्द में जो कृष धातु है, कृष, वो सत्तावाचक है, सत्ता। और जो ण है ना, न, वो निर्वृत्ति सूचक है, मतलब आनंद दर्शाता है। हाँ, तो सत्तावाचक और आनंदवाचक, कृषि ण, कृष्णा बन जाता है। मतलब क्या? जो नित्य आनंद में है और जो अन्यों को भी नित्य आनंद देते हैं, ऐसा अस्तित्व, ऐसी सत्ता जो नित्य आनंद में है, तो जो भी उनके संपर्क में आएगा वो भी आनंद प्राप्त करेगा। हाँ, उपनिषदों में भी कहा है, रसो वै सह, श्री कृष्ण पूर्ण रस ही है। हाँ, वो रस ही है भगवान। और रसम भी एवायम लब्ध्वा आनंदी भवति, इस रस को प्राप्त करके जीव भी आनंदी भवति, आनंदी हो जाता है, जीव भी बड़ा सुखी हो जाता है, क्योंकि श्री कृष्ण रस है। तो रस के साथ जो संपर्क में आता है, वो भी बड़े सुख का, आनंद का अनुभव करता है। तो यही बात बोली है यहाँ पर। हाँ, इसी प्रकार से तो ऐसी दिव्य वार्ताओं का कोई अंत नहीं। संसारी विषयों में तृप्ति का नियम होता है, लेकिन अध्यात्म में ऐसी तृप्ति नहीं है कि नहीं? संसारी विषय में तो आप जानते हो ओके, जस्ट अ मिनट। संसारी विषय में तो हम लोग देखते हैं कि तृप्ति हो जाती है। हाँ, थोड़ा बहुत सुना संसारी विषय को तो लगता है कि बस हो गया, अभी और नहीं सुनना है, ठीक है। कोई फिल्मों का गाना एक दो हफ्ता किसी को सुने अच्छा लगता होगा, फिर एक दो हफ्ते बाद वो फिर कैसे लगने लगता है, बोर हो जाता है व्यक्ति, सोचता है और कुछ सुनो। हाँ, क्योंकि उसमें फिर चला जाता है उसका जो तथाकथित सुख देने का अनुभव है। लेकिन दिव्य वार्ताओं का ऐसा ऐसा नहीं है। आप कितना भी सुनिए, उसमें अगर आप श्रद्धा से सुनते हो, और आप प्रामाणिक संप्रदाय में सुनते हो, तो उसमें आनंद आता ही रहता है। उसमें ऐसा भाव नहीं आता कि बस हो गया करके, ये क्या है, बार 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 बार। जैसे प्रभुपाद जी कहते थे, हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, तो सालों साल हरे कृष्ण महामंत्र का ही करते हैं ना, कि बोलते हैं कि अरे पिछले साल हरे कृष्ण किया, इस बार क्या है इस साल। हाँ, और फिर अगले साल कौन सा मंत्र है, आज से 5 साल के मंत्रों की सूची 2 साल, हरे कृष्ण महामंत्र ही जप करते हैं। हाँ, उसमें ही, क्योंकि वो आध्यात्मिक शब्द, ये बात है। तो ऐसी वार्ताओं का, भगवान के गुणों का कोई तृप्ति का विषय वहां पे है नहीं। हाँ, वहां पे वयम तु न वितृप्यामा, हम तो इसमें कभी तृप्ति का अनुभव करते हैं, ऐसी बात। हम लोग तो साधक जीव है, हम लोग थक जाते हैं, है कि नहीं? हम लोग थक जाते हैं, सोचते हैं कि इस बार का भक्ति वैभव है, 8 8 सेशन की जगह 10, प्रभु जी ने 10 11 के 12 कितना बनाएंगे मालूम नहीं। हमें तो थकान होती है। ठीक है, अच्छी बात है, आप सब सेवाएं भी करते हैं, तो सेवाओं के लिए निश्चित है समय चाहिए। अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है, मैराथन शुरू हुआ है, तो यस, हम लोग खत्म करेंगे जल्दी, ताकि हम सब प्रभुपाद जी के ग्रंथों का वितरण कर पाए। हाँ, तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम तो बोलना हो या सुनना हो, दोनों में कभी कभी साधक दशा में हम तो तृप्ति का अनुभव करते हैं। लेकिन जैसे जैसे भक्ति में प्रगति होती जाएगी ना, तो हम लोग ऐसे वितृप्ति के अनुभव से ऊपर चले जाएंगे। हाँ, प्रभुपाद जी की वो प्रसिद्ध लीला आपने सुनी होगी, न्यू वृंदावन में। प्रभुपाद जी एक बार जन्माष्टमी जब मना रहे थे, तो प्रभुपाद जी ने दिन भर पूरा जन्माष्टमी का फेस्टिवल वगैरह करने के बाद, फिर रात्रि में कृष्णा किताब जो है, प्रभुपाद जी के साथ समस्त भक्त जो है बैठ के सुनने लगे। एक भक्त पढ़ रहा था जोर से, और सारे भक्त और प्रभुपाद भी बैठ के
उसको सुनने लगे, कृष्ण किताब की सुंदर सुंदर लीलाएं कृष्ण की। तो ऐसा शाम में उन्होंने प्रारंभ किया। तो 1 लीला, 2 लीला, 3, 4, 5, 12 बज गए। शाम से रात के 12 बज गए। तो अभी भक्तों को लगा अभी महाप्रसाद को मिल गया, अभी चलो फास्टिंग वगैरह कर सकते हैं। तो और प्रभुपाद इतने आनंद में एकदम भाव विभोर होके सुन रहे एक एक लीला। तो प्रभुपाद सेड गो ऑन, गो ऑन, चलो और बढ़। और कथा पढ़ रहा है वो। 12:30, 1 हो गए, 1:30 हो गए। तो फिर सारे भक्त जो है प्रभुपाद जी की ओर एकदम देख रहे हैं कि कृपा, प्रभुपाद जी की कुछ कृपा हो जाए। तो फिर प्रभुपाद जी का वैसे ही उत्साह जैसे प्रारंभ में था ना, शुरू किया था पढ़ना सायंकाल के समय, जब शुरू किया था तब से जैसा उत्साह वैसा ही प्रभुपाद का उत्साह। तो फिर अंत में प्रभुपाद जी ने सब भक्तों के चेहरे को देखा कृपावश और बोले कि ठीक है, नाउ वी कैन हैव प्रसाद। तो ये बात है। हम लोग देखते हैं कि जैसे भक्ति में हमारी भी प्रगति होती रहेगी, तो हमें कृष्ण की कथा में, भजन में काफी श्रवण कीर्तन में काफी उत्साह जो है वो बना रहे। ठीक है, तो यही वो उत्साह जो है यहाँ पे साधुगण दिखा रहा है। तन्नो भवान वै भगवत प्रधानो महंत महत महत्तमैकांत परायणस्य हरेरुदारं चरितं विशुद्धं शुश्रूषतां नो वितनोतु विद्वन्। वल्लभी गोपी माता जी अनुवाद पढ़े। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे सूत गोस्वामी, आप विद्वान हैं तथा भगवान के शुद्ध भक्त हैं, क्योंकि आपकी सेवा का प्रमुख उद्देश्य भगवान है। अतएव आप कृपया हमें भगवान की लीलाएं कह सुनाएं, जो समस्त भौतिक विचारधारा से ऊपर है, क्योंकि हम ऐसा संदेश प्राप्त करने के लिए आतुर हैं। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। तो तन्नो भवान वै भगवत प्रधानो। तो देखिए, हे सूत गोस्वामी, हमारे बीच में नह, यहाँ पे नह मतलब अस्माकम मध्य, हमारे बीच में आप जो है वो भगवत प्रधान है। आप जो है भगवत प्रधान है, मतलब जिन्होंने भगवान को ही अपना प्रधान उपास्य, भगवान को ही अपना प्रधान आश्रय स्वामी करके स्वीकार किया है, ऐसे आप हो। मतलब वो कह रहे हैं कि हम लोग तो सकाम कर्मकांड आदि के निपुण हैं, लेकिन आप तो भगवत प्रधान हो, जिन्होंने भगवान को प्रधान आश्रय के रूप में स्वीकार किया है। तो ऐसे हम सब में आप हो, वैसे हम तो वैसे है नहीं, ऐसे कह रहे हैं। मतलब वो कह रहे हैं कि सूत गोस्वामी, आप जो है ना पात्र हो इस कथा को करने के, क्योंकि आपने भगवान को स्वीकार किया हमेशा ही परम आश्रय कर। ये बात है। तो इसलिए आप जो है उन भगवान हरि का चरित बोलिए। हरे है चरितम वितनोतु। आप ऐसे भगवान श्री हरि का चरित्र बोले, उसका वितरण करे, उसका विस्तार करे। हे श्रुत गोस्वामी, कैसे हरि, फिर से वही शब्द आया है, महत्तम एकांत परायण से। पिछले ही श्लोक में उसका अर्थ किए थे, वही अर्थ यहाँ पर। ऐसे हरि जो महान लोगों के भी एकमात्र आश्रय है। तो उनका उदार चरित्र, उनका विशुद्ध चरित्र, विशेष रूप से शुद्ध, विशुद्ध, तो ऐसा चरित्र जो है उसको आप हे सूत गोस्वामी वितनोतु, आप कृपया विस्तार से कहे। शुश्रूषताम, क्यों? क्योंकि हम तो इसको सुनना चाहते हैं, हम सुनने के इच्छुक है, हमारी श्रद्धा है इन कथाओं में और आप में। तो कृपया हे विद्वान, आप विद्वान हो, आप विद्वान हो, जानते हो, और आप जो हो भगवत प्रधान हो। देखिए, ये वक्ता के गुण बताए जा रहे, विद्वान, भगवत प्रधान। जिसने भगवान को ही प्रधान करके माना है, मतलब जो भगवान को, भक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ अभिधेय मानता है और भगवान को ही
सर्वश्रेष्ठ प्रयोजन मानता है, भगवान को ही सर्वश्रेष्ठ ध्येय मानता है, न्याय मानता है, तो ये गुण हुए स्पीकर, वक्ता के, विद्वान, भगवत प्रधान। और जो श्रोता है उसके कौन से गुण हुए? शुश्रूषताम। शुश्रूषताम मतलब जो श्रद्धा से सुनने के लिए बड़ा आतुर है, इच्छुक है। तो इस प्रकार से दो प्रकार के पहलू बताए जा रहे हैं, एक वक्ता और एक श्रोता, दोनों के। ये बात है, ठीक है। देखिए विश्वनाथ क्या कहते हैं, नह अस्माकं मध्य, पहला नह जो आया है ना, ये नह तन्नो, इसका अर्थ है हमारे बीच में, हमारे बीच में आप एकमात्र भगवत प्रधान हो, ये बात है। अस्माकं मध्य भगवान प्रधानम सेव्य यस्य सह, आप ऐसे हो जिनके लिए भगवान सेव्य है। हाँ? आपने एकमात्र भगवान को ही सेव्य करके स्वीकार किया है, ऐसे कह रहे। मतलब वो सूत गोस्वामी की विशेषता को बतला रहे हैं कि वे हमसे, आप कैसे श्रेष्ठ हो, क्योंकि आप भगवत प्रधान हो। और नह अस्माकं शुश्रूषताम संबंध है, तो आप जो है हमें, हम सबको बोले इस कथा को, जो कि सुनना चाहते हैं श्रद्धा से। विशुद्धम मतलब मायातीतम, भगवान की कथा जो कि विशुद्ध है, माया के परे है, त्रिगुणों के परे है, ये बात बोली। देखिए प्रभुपाद जी, भगवान के दिव्य कार्यकलापों के वक्ता का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, और वह है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पूजा तथा सेवा, बराबर है। और ऐसी कथाओं के श्रोताओं को इन्हें सुनने हेतु आतुर होना चाहिए। तो अनुराधा रसिका माता जी, आप मुझे बताएंगी ये कौन से श्लोक के कौन से शब्द से संबंधित है? पहली लाइन, भगवान के दिव्य कार्यकलापों के वक्ता का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, और वह है पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पूजा तथा सेवा। ये कौन सा शब्द दिखाता है श्लोक में से? भगवत प्रधान। बहुत अच्छे, भगवत प्रधान, सही है। और ऐसी कथाओं के श्रोताओं को इन्हें सुनने हेतु आतुर होना चाहिए, ये कौन सा शब्द है? सुश्रुताम। शुश्रूषताम, बहुत अच्छे। हाँ, तो सही है, सही समझ रही आप, ठीक है, धन्यवाद। तो देखिए ऐसा संयोग संभव हो जाता है, अर्थात जब योग्य वक्ता तथा योग्य श्रोता का संयोग होता है, तभी दिव्य के विषय में अत्यंत सौहार्दपूर्ण वार्ता हो पाती है। तो ये बात है, तो ये संयोग जो है वो बोला गया है। तो देखिए प्रभुपाद जी के तात्पर्य में ना समझ लेना चाहिए कौन से शब्द को वो समझा रहे हैं, जैसे आपने अच्छे से बताया अनुराधा रसिका माता जी। तो देखिए हमेशा तात्पर्य पढ़ते हुए इस प्रकार से देखना चाहिए कि प्रभुपाद किस पे बोल रहे हैं, कौन से शब्द पे। फिर आपको तात्पर्य बहुत आसानी से समझ जाएगा, आपको कोई कठिनाई नहीं होगी उसको समझ। फिर जहां पे भी ऐसी बातें आती है, प्रभुपाद तुरंत व्यावसायिक कथाकार की भी बात करते, तो यहाँ पे भी देखिए बोल ही देंगे, व्यावसायिक कथाकार का बड़ा खंडन कर देते प्रभुपाद। व्यावसायिक वक्ता अपने परिवार के भरण पोषण के लिए श्रीमद् भागवत सप्ताह का दिखावा करते हैं, और भौतिकताग्रस्त श्रोता श्रीमद् भागवत की सप्ताह की इन वार्ताओं को किसी न किसी भौतिक लाभ यथा धार्मिकता, संपत्ति, इंद्रिय तुष्टि के या मोक्ष के लिए सुनते हैं। तो कम से कम हमारी कथा में कौन आएगा ये तो हम बता नहीं सकते। कोई व्यक्ति आ सकता है संपत्ति, इंद्रिय दृष्टि की अपेक्षा से, लेकिन हमने हमारी ओर से कम हमने व्यावसायिक वक्ता नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बस परिवार के भरण पोषण के लिए भागवत सप्ताह का दिखावा कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। तो हमें कथा भी कर रहे हैं तो उस कथा को शुद्ध भाव से कृष्ण के गुणगान के लिए, प्रचार के लिए उसको करना चाहिए। हाँ, उसमें कुछ कोई दक्षिणा दे रहा है स्वेच्छा से तो अच्छी बात है, उससे जो भी हमारी सेवा है उसके प्रति, मंदिर से कथा कर रहे हैं तो मंदिर को, या कोई गृहस्थ कथा कर रहे हैं तो जो भी वो है उसको कृष्ण की सेवा में लगाने के लिए उनको जो भी जरूरी है उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। लेकिन मुद्दा यह है कि हमारे संप्रदाय में, खास करके प्रभुपाद जी हमारी संस्था में,
वक्ता व्यावसायिक हमने कभी नहीं बनना चाहिए, इस पे जोर देते। हाँ, कोई कथा चल रही हो तो उसमें कोई श्रोता किस इच्छा से आए, इस पे तो हमारा नियंत्रण नहीं। हम उसे प्रचार करके सही प्रयोजन बता के अच्छे मार्ग पे लाने का प्रयास कर सकते हैं, करना चाहिए। प्रचार अच्छे से उसको बताना चाहिए, उसको मोह में नहीं रखना चाहिए भागवत कथा में। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि प्रभुपाद जी का ये मूड एंड मिशन था, बहुत ही प्रभुपाद जी का भाव रहता था कि व्यावसायिक कथा उनको जो है बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। तो इसलिए यहाँ पे भी उस चीज को जोर दे रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं अब तो श्रीमद् भागवतम सप्ताह मात्र 7 दिनों तक रखा जाता है और खेल समाप्त करने के पश्चात श्रोता तथा वक्ता दोनों पहले ही तरह भौतिक कार्यों में लग जाते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? प्रभुपाद जी कहते हैं खेल समाप्त करने के पश्चात। 7 दिन का खेल समाप्त हो गया। इंग्लिश में शो बोला है, एंड आफ्टर द शो ऑफ 7 days। ऐसे तो ठीक है, 7 दिन की कथा, इससे तो कोई विरोध नहीं है हमारा, ये तो सप्ताह वाला विधि है, शास्त्र में ही बोला है, भागवत महात्म्य आदि में। लेकिन मुद्दा यही है कि 7 दिनों के बाद भी वो कथा जो है वो चलनी चाहिए, भले ही उस व्यक्ति के घर पे चले या मंदिर में चले, लेकिन कथा जो है उसके जीवन में चलनी चाहिए निरंतर, नित्यम भागवत सेवया, और साथ ही साथ उसको जीवन में अपनाना भी चाहिए। ऐसे नहीं केवल सुन लिया, आनंद आया, आज के आनंद की जय, और बस कल से शुरू फिर जो करना है करना। ऐसे नहीं। हाँ, तो वक्ता भागवत प्रधान, भगवत प्रधान चाहिए। देखिए ये ऐसा यहाँ पे श्रीमद् भागवत प्रधान लिखा है, ये गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि वक्ता भगवत प्रधान नहीं, ऐसे होना चाहिए था, और श्रोता शुश्रूषताम नहीं। ठीक है, ये बात है। ओके, तो ऐसे वो जो मूल श्रोता और मूल वक्ता उसका भी गुणगान करते, जो ऐसे शुश्रूषताम श्रोता थे और जो भगवत प्रधान वक्ता थे, ऐसे उस मूल भागवत के वक्ता श्रोता का भी गुणगान करते। सवै महाभागवत परीक्षित येनापवर्गाख्यमत प्रबुद्धि न्यायेन वैया सखी शब्दितेन भेजे खगेन्द्र ध्वज पाद मूलम। कृष्ण नाम प्रभु, अनुवाद पढ़े आप। यस। हे सुध गोस्वामी, कृपा करके भगवान की उन्हीं कथाओं का वर्णन करें जिनसे महाराज परीक्षित, जिनकी बुद्धि मोक्ष पर केंद्रित थी, उन भगवान के चरण कमलों को प्राप्त कर सके। जो परीक्षित गरुड़ के आश्रय है, इन्हीं कथाओं पक्षीराज, हाँ, इन्हीं कथाओं का उच्चारण नहीं, उन भगवान के चरण कमलों को प्राप्त कर सके, वहां से पढ़िए आगे। हाँ, उन भगवान के चरण कमलों को प्राप्त कर सके जो पक्षीराज गरुड़ के आश्रय है। इन्हीं कथाओं का उच्चारण व्यास पुत्र शील सुखदेव द्वारा हुआ था। ठीक है प्रभु, धन्यवाद। हाँ, तो देखिए ऐसे वो जो परीक्षित है और जो परीक्षित और श्रील सुखदेव गोस्वामी हैं, उनका गुणगान जो है हो रहा है यहाँ पर। सवै महाभागवत परीक्षित, वही वो महाभागवत परीक्षित जो है। देखो वो क्या बोल रहे हैं, पिछले श्लोक से ये कैसे कनेक्टेड है बता रहा हूं मैं आपको। संस्कृत की योजना से समझ सकते हैं आप कैसे है। देखो क्या बोल रहे हो कि हमें वही श्री भगवान का उदार चरित सुनाइए, जिस चरित के द्वारा ये न चरितम वितनोतु, हमें उस चरित को सुनाइए, ये न जिस चरित के द्वारा। देखिए ऐसा कनेक्शन होता है संस्कृत। उस चरित को सुनाइए, ये न जिसके द्वारा परीक्षित जो है वे भगवान के चरण कमल को प्राप्त किए। दैट्स द पॉइंट। मतलब हमें वही चरित सुनाइए जो आपने सुना श्रील सुखदेव गोस्वामी जी के द्वारा, ऐसे बोला जाए। ठीक है, तो कृपया हे सूत, हमें वो चरित्र सुनाइए, ये न
जिस चरित्र के द्वारा सवय महाभागवत परीक्षित, वो परीक्षित जो है, जो महाभागवत है, वे वैयासकी शब्दितेन ज्ञानेन, वैयासकी द्वारा, सुखदेव गोस्वामी द्वारा बोले गए उस भगवान के बारे में ज्ञान से, भगवत ज्ञानेन, क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, अपवर्गाख्यम, अपवर्ग नामक खगेंद्र ध्वजपाद मूलम भेजे। खगेंद्र ध्वजपाद मूलम मतलब क्या, भगवान के चरण कमल, क्योंकि भगवान के, भगवान विष्णु जो है, कृष्ण जो है, इनके ध्वज पर किसका चिन्ह है, तो खगेंद्र का, गरुड़ का चिन्ह है ना, तो इसलिए भगवान को खगेंद्र ध्वज बोलते हैं। तो ऐसे भगवान के चरण कमल को प्राप्त किया, जिस ज्ञान के द्वारा, जिस चरित के द्वारा, उस चरित को हमें आप सुनाइए। भेजे, भेजे मतलब प्राप्त किया, भेजे मतलब उन्होंने वहां गए, वो प्राप्त किए। कैसे परीक्षित, महाभागवत, अदभ्र बुद्धि, ये सब उनके विशेषण है। महाभागवत परीक्षित, अदभ्र बुद्धि ही मतलब जो बड़े स्थिर बुद्धि वाले हो गए, वैयासकी से सुन के पूरे अभय हो गए, क्योंकि उन्होंने अभय चरणारविंद, जिन्होंने श्री भगवान के चरणारविंद का, जो कि अभय प्रदान करते हैं, उनका स्वीकार किया। तो ऐसे वो परीक्षित जो है, इस प्रकार से भगवान के चरण कमलों को प्राप्त कर सके। तो आप हमें उन कथाओं को बताइए, ये बात है, ठीक। देखो, विश्वनाथ चक्रवर्ती बोलते हैं कि जब मुनियों ने कहा कि आप हमें कथा सुनाइए, तो फिर उसके बाद में ननु, आक्षेप, सूत गोस्वामी मानो बोल रहे कि अरे ज्ञानादेव मोक्ष, देखो ज्ञान से ही मोक्ष मिलता है ना, तो फिर आप मुझे कथा सुनाने के लिए क्यों कह रहे हैं? आप ज्ञान जो है उसकी इच्छा कीजिए, और ज्ञान का फल क्या होता है, मोक्ष, उसकी इच्छा कीजिए, क्योंकि ज्ञान से ही मोक्ष मिलता है कि नहीं, ऐसे ही मानते हैं लोग। तो ज्ञानाय तत्फलाय मोक्षाय कथम न स्पृहयत, आप ज्ञान की और उस ज्ञान के फल यानी मोक्ष की, सायुज्य मोक्ष की, उसकी क्यों इच्छा नहीं करते हो? तो ऐसा अगर मानो सूत गोस्वामी उनको पूछ रहे हैं, कह रहे हैं, तो वो जो नैमिषारण्य के मुनि हैं, शौनक आदि, वो कह रहे हैं कि हे सूत, भक्तानाम भगवत चरित आस्वादनम ज्ञानम। देखिए, भक्तों के लिए तो ज्ञान मतलब भगवान के चरित का आस्वादन, वही ज्ञान है। हम लोग कुछ निर्विशेष ज्ञान, अहम ब्रह्मास्मि और सोहम वगैरह, उसमें कुछ रुचि नहीं हमको। भगवत चरित आस्वादन, भगवान के चरित्र के वर्णन को, भगवान और उनके सुंदर गुण, उनके नाम रूप गुणा लीला पार्षद, इनके बारे में हम श्रवण करना चाहते हैं। और तत्फलम, और उसका फल क्या है, भगवत प्राप्ति एवं, उससे हम भगवान की प्राप्ति करते हैं, यही हमारा मोक्ष है। तो भक्तों के लिए ज्ञान मतलब भगवान के चरित्र का वर्णन, और भक्तों के लिए मोक्ष मतलब भगवान की प्राप्ति। तो यही हमारे भक्तों का ज्ञान और भक्तों का मोक्ष है। तो इसी को हमें चाहिए। आप बोलते हो ना ज्ञान ले लो और मोक्ष ले लो, तो हम भक्त है, हमारे लिए ये ज्ञान है और ये मोक्ष है, तो आप हमें वही सुनाइए। इति परीक्षित दृष्टिया एवं, और यही परीक्षित ने किया, यही परीक्षित की प्राप्ति है। ऐसे परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी के मुख से सुन के वैयासकी शब्दित है ना, क्या किया उन्होंने, भगवान के चरण कमल को प्राप्त किया। तो हमें भी वही प्राप्ति करने की इच्छा। देखिए कैसा इन मुनियों का हृदय परिवर्तन हुआ है। जो सत्रम स्वर्गाय लोकाय, प्रारंभ में स्वर्ग की आकांक्षा से इस सत्र को प्रारंभ किए थे, जिससे लोगों का कल्याण भी हो जाए। और वो जो स्वर्ग की इच्छा से जिज्ञासु की इच्छा में परिवर्तित हुए, वहां से भक्ति में इच्छा हो गई, और सुध गोस्वामी के संग से तो देखिए वो क्या चाहते हैं,
वही फल चाहते हैं जो परीक्षित को प्राप्त हुआ। तो कभी कभी ये श्लोक जो है ना, ये जो हम श्लोक पढ़ रहे हैं, ये महत्वपूर्ण श्लोक है। ये दर्शाता है कि कैसे परीक्षित ने चरण कमल की प्राप्ति की भगवान के। नहीं तो कभी कभी मायावादी लोग बोलते हैं कि परीक्षित जो है, सुखदेव द्वारा अद्वैत ज्ञान उन्होंने सुना और परीक्षित ब्रह्म में लीन हो गए। ऐसा कुछ अद्वैतवादियों ने कथन किया है। और उसके लिए वो कुछ 12वें स्कंद से कुछ श्लोक उद्धृत करते हैं, जिसमें कहा है कि परीक्षित जो है आप अपवर्गम प्राप्त, परीक्षित ने अपवर्ग को प्राप्त किया। ऐसे शब्द प्रयोग किए गए हैं उधर अपवर्ग आदि के। तो वहां पे ऐसा लगता है मानो जैसे परीक्षित अपवर्ग मतलब क्या, मोक्ष को प्राप्त किए। क्योंकि अपवर्ग का टिपिकल नियमित रूप से अर्थ तो मोक्ष होता है। तो द्वादश स्कंदे परीक्षित अपवर्गम प्राप्त इति प्रसिद्धि। और वहां पे क्या हुआ था, 12वें स्कंद में सुखदेव ने जाते जाते थोड़ा अद्वैत तत्व ज्ञान भी बोला है। क्यों बोला, देखो टेस्ट कर रहे थे वो परीक्षित को। अब बड़ा ही रोचक प्रसंग है। 12वें स्कंद में 5वां अध्याय आप पढ़ोगे तो देखोगे, 5वां 6वां इसमें वर्णन आता है कि कैसे परीक्षित को जाते जाते सुखदेव गोस्वामी ने थोड़ा अद्वैत की तरह बोला और टेस्ट किया अपने डिसाइपल को कि क्या वो सही समझा है। तो फिर सुखदेव ने ऐसे कसौटी देने के बाद परीक्षित जो है उस अद्वैत को पूरा पूरा रिजेक्ट किए और बोले कि भगवान जो है उनके नाम रूप गुण लीला सेवा, यही जीवन का प्रयोजन है। ऐसे इस अर्थ में वहां पे बातें करते हैं वो। तो इसीलिए ये जो कुछ कुछ अद्वैतवादियों का कहना है कि परीक्षित सायुज्य प्राप्त किए और सुखदेव अद्वैतवादी थे, ये सब बेकार है ये चीजें। तो यहाँ पे इस श्लोक को भी हमारे आचार्य ने कोट किया है कि देखिए, जब ये बोला जा रहा है कि परीक्षित ने अपवर्ग को प्राप्त किया, तो उस अपवर्ग को क्या बोला जा रहा है, खगेंद्र ध्वजपाद मूलम अपवर्गाख्यम, अपवर्ग नामक, अपवर्ग नाम का श्री भगवान का चरण कमल प्राप्त किया, ऐसे कहा जा रहा है। मतलब भगवान के चरण कमल को अपवर्ग भी कहा जाता है। जब आप अपवर्ग कहते हो तो वो मोक्ष हुआ। तो मोक्ष मतलब सायुज्य भी, अन्य 4 प्रकार के मोक्ष भी, और भगवान को प्राप्त करना प्रेम से, प्रेम प्राप्ति करके भगवान के धाम जाना, उसको भी मोक्ष कहा जाता है। सारे मोक्ष के ही अर्थ में लेते हैं शब्द, लेकिन आपको तो देखना चाहिए ना किसने क्या प्राप्त किया, किसने कौन सा अभिधेय किया और कौन सा प्रयोजन प्राप्त किया। तो परीक्षित ने तो श्रवणम कीर्तनम, खास करके श्रवणम परीक्षित उदाहरण है। तो श्रवणम ये तो भक्ति का विधि है ना। तो भक्ति के विधि से उन्होंने स्वाभाविक है कि भगवत प्राप्ति की। और यहाँ पे तो सीधा बोला है अपवर्गाख्यम खगेंद्र ध्वजपाद। उन्होंने भगवान के चरण कमल जो है उसको प्राप्त किया। तो इसलिए इसी चीज को आचार्य समझा रहे हैं। इसका अर्थ कुछ ऐसा नहीं लेना चाहिए कि अपवर्ग मतलब वो मोक्ष प्राप्त किए या कुछ। तो इसको विश्वनाथ चक्रवर्ती ने समझाया है ऐसे। तो ये जानिए, ज्ञान शब्द से भी यहाँ पे बोध हो रहा है भगवान की कथाओं का, और मोक्ष से बोध हो रहा है, अपवर्ग से बोध हो रहा है भगवान की प्राप्ति का। ऐसे तो इसलिए ज्ञान के द्वारा, अद्वैत ज्ञान के द्वारा परीक्षित ने सायुज्य मोक्ष प्राप्त किया, ऐसी प्रसिद्ध, ऐसा कोई बोलता है तो वो गलत है। परीक्षित ने भगवत ज्ञान के द्वारा भगवान को प्राप्त किया, ये बात। ये तेन सप्रेत्य गतवान यथा इति प्रश्न से उत्तरम उत्तम। तो जो 12वें अध्याय में प्रश्न पूछा था कि आप हमें कैसे परीक्षित का निधन हुआ ये भी बताइए, यथा निधनम आसीत सप्रेत्य गतवान, ऐसा कुछ श्लोक था वहां पर, राइट। आप जन्म के बारे में बताइए, कर्माणि के बारे में बताइए, और वो इस देह को त्याग कर कैसे प्राप्त किए भगवान को वो भी बताइए। तो उसके बारे में वर्णन जो है ये यहाँ पे आया है कि मतलब उन्होंने भगवान को ही प्राप्त किया। ऑफ कोर्स उसका विस्तार से वर्णन आगे 12वें स्कंध में भी आएगा कैसे प्राप्त किया, बट यहाँ पे
इसको एक सारांश रूप में बोल दिया कि उन्होंने भगवान की प्राप्ति की, ये बात है। देखिए प्रभुपाद जी, मोक्ष के मार्ग को लेकर जिज्ञासुओं में कुछ मतभेद है। ऐसे दिव्य जिज्ञासु निर्विशेषवादी तथा भगवत भक्त कहलाते हैं। तो निर्विशेषवादियों का क्या प्रयोजन है? उनका प्रयोजन है कि वो ब्रह्म ज्योति में जाना चाहते हैं, और भगवान को प्राप्त करने वाले भगवान के भक्त वो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। तो हालांकि प्रभुपाद जी कह रहे हैं, श्रील सुखदेव गोस्वामी भी प्रारंभ में निर्विशेषवादी थे, हाँ? लेकिन बाद में वे श्री भगवान की दिव्य लीलाओं के प्रति आकर्षित हुए और भक्त बन गए। इसका वर्णन आता है द्वितीय स्कंद में, पहले ही अध्याय में। हाँ, परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्ये उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षि आख्यानम यदत भीतवान। हालांकि मैं निर्गुण अवस्था में ब्रह्म ज्ञान में पूरी तरह से लीन था, लेकिन भगवान उत्तम श्लोक की लीला से गृहीत चेता, मेरा हृदय मेरा मन आकृष्ट हो गया, और फिर मैं यहाँ आके व्यासदेव जी के पास आके मैंने भागवतम सीखा। ऐसे बोलते सुखदेव, स्वयं बोलते हैं परीक्षित। इसलिए उन्होंने भागवत सुना और वो भक्त बने, और उन्होंने वही भागवत जो है उनको भी सुनाया परीक्षित को। प्रभुपाद जी कहते हैं, संसार के दिव्य इतिहास में ऐसे अनेक निर्विशेषवादी हुए जो अंत में भक्त बन गए, लेकिन एक भक्त कभी भी निर्विशेषवादी नहीं बना। हाँ? एक भक्त है वो निर्विशेषवादी बना, मायावादी बना, ऐसे उदाहरण नहीं है। लेकिन निर्विशेषवादी या अद्वैतवादी, ब्रह्मवादी वो भक्त बने, ऐसे कई उदाहरण। तो ये बात ये सिद्ध करती है, यह एक तथ्य सिद्ध करता है कि दिव्य सीढ़ियों की जिस सीढ़ी पर भक्त बैठा है वह उस सीढ़ी से परे है जिस पर निर्विशेषवाद स्थित है। हाँ? क्योंकि भक्त कभी निर्विशेषवादी नहीं बना, निर्विशेषवादी भक्त बना। मतलब स्वाभाविक है, कौन सीढ़ी के कौन से सोपान पर स्थित है? भक्त तो ऊपरी सोपान पर स्थित है, और ये जो निर्विशेषवादी है वो नीचे। ये बात अंतिम श्लोक उनके द्वारा जो कहा जा रहा है उसमें। इसके बाद सूत गोस्वामी उत्तर देंगे, तन्नः परम पुण्यम संवृतार्थम आख्यानमद्भुत योग निष्ठम आख्याह्यनन्ताचरितोपपन्नम परीक्षितम भागवताभिरामम। जय श्री राधा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अतः कृपा करके हमें अनंत की कथाएं सुनाए, क्योंकि वे पवित्र करने वाले तथा सर्वश्रेष्ठ है। इन्हें ही महाराज परीक्षित को सुनाया गया था, और वे भक्ति योग से परिपूर्ण होने के कारण शुद्ध भक्तों को अत्यंत प्रिय है। हरे कृष्ण। ठीक है, धन्यवाद। तो इसलिए हे सूत गोस्वामी, आख्या ही बोलिए, कहिए। क्या कहना है भाई? अनंताचरितोपपन्नम, ऐसा आख्यान बोलिए, उस आख्यान को, उस कथा को बोलिए जो अनंताचरितोपपन्नम, जो भगवान अनंत के चरित्र से भरपूर है। जो पारीक्षितम, जो आपने परीक्षित के लिए जब सुखदेव बोले तब आपने उसको सुना। भागवताभिरामम, वो वैष्णवों के लिए बहुत प्रिय है, वो वैष्णवों को विशेष आनंद देता है। ये सब आख्यान के ये है विशेषण। कैसा आख्यान? आख्या ही मतलब बोलिए, कहिए, और आख्यानम मतलब आख्यान को, ऐसे आख्यान को कहिए जो ये सारे गुण दिए है उसके। परम पुण्यम, असंवृतार्थम, अद्भुत योगनिष्ठम, अनंताचरितोपपन्नम, पारीक्षितम, भागवताभिरामम। बड़ा सिंपल है। आप उस आख्यान को कहिए हमें, कि जो आख्यान परम पुण्य है, सबको पवित्र करने वाला है। असंवृतार्थम, उसको पूरा डिटेल में कहिए, शॉर्टकट मत लीजिए, हमें अच्छे से बताइए, पूरा पूरा स्पष्ट से बताइए, स्पष्ट रूप से। अद्भुत योगनिष्ठम, यह आख्यान जो है वो भक्ति योग में स्थित है। अद्भुत योग मतलब यहाँ पे भक्ति योग को कहा है।
भक्ति योग में वो भक्ति योग को दृढ़ करता है। मतलब इस आख्यान को सुनेंगे तो भक्ति योग में दृढ़ता प्राप्त होती है। अद्भुत योग निष्ठम, इस आख्यान का जो आधार है वो भक्ति योग है। तो भक्ति योग को कैसा योग बोला है? अद्भुत योग। और फिर अनंताचरितोपपन्नम को तो मैंने बताया। तो इस प्रकार से ये जो चीज है इस श्लोक को जो है बोला गया है। तो कुछ अलग लिखते हैं क्या विश्वनाथ चक्रवर्ती? असंवृत अर्थम यथा स्यात्, असंवृत रूप से बोलिए, स्पष्ट रूप से विस्तार से बोलिए। अत्यद्भुते योगे भक्तौ निष्ठा यस्य, ऐसा ये जो आख्यान है उसकी निष्ठा, मतलब वो जो है स्थित है, वो भक्ति योग के आधार पे ही ये आख्यान जो है वो पूरी तरह से बना हुआ है। तो मतलब बेसिकली वो कह रहे श्रीमद् भागवतम को कहिए, जो आपने परीक्षित को जब शुकदेव के द्वारा सुनाया गया उसको सुना आपने, तो आप कृपया इस आख्यान को हमें सुनाइए जो आपने सुना, इस प्रकार से। तो ये श्रीमद् भागवतम प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान अनंत के कार्यकलापों की कथा से पूर्ण है। अनंत अनंत चरित उपमान, इस प्रकार से, और ये सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, तो इस प्रकार से इन वैष्णवों ने, जो नैमिषारण्य के मुनि हैं, इन्होंने अपने उत्साह को व्यक्त किया सूत गोस्वामी जी को, कि जिससे कि सूत गोस्वामी कथा करते रहे आगे इस भाव से। तो अभी सूत गोस्वामी जो है ना, वो उनको उत्तर देंगे। वो भी उनका अनुमोदन करेंगे इस चीज का। तो 18, 19, 20, 21, 22, 23 ये 6 श्लोक है। तो ये 6 श्लोक जो है ये सूत गोस्वामी के द्वारा बोधित है। ठीक है, तो इन श्लोकों को देखते हैं अभी। सूत उवाच अहो वयं जन्म भृतोद्यहास्म वृद्धानुवृत्त्यापि विलोम जाता दौष्कुल्यमाधिं विधुनोति शीघ्रं महत्तमानाम् अभिधान योगः। सुकुमारी ललिता माता जी अनुवाद करें। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्रीला सूत गोस्वामी ने कहा, हे ईश्वर, यद्यपि हम मिश्र जाति में उत्पन्न हैं, फिर भी हमें ज्ञान में उन्नत उन महापुरुषों की सेवा करने तथा उनका अनुमोदन करने से ही जन्म अधिकार में उन्नति प्राप्त हो गई। ऐसे महापुरुषों से बातचीत करने से ही मनुष्य निम्न कुल में जन्म होने के कारण उत्पन्न अवगुणों से तुरंत ही निर्मल हो जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देखिए बड़ा सुंदर भाव है। सूत गोस्वामी जो है उन्होंने बड़ा सुंदर भाव, नम्रतापूर्ण भाव जो है वो प्रकट किया। ये जो शौनक आदि मुनि थे सब बड़े उच्च कुलीन ब्राह्मण थे। आप तो जानते हैं शौनक मुनि जो है वो तो बड़े ही कुलपति कहा है उनको। कुलपति, वृद्ध कुलपति, बहुवृक्षः, ऐसे उनके गुणों को आपने सुना होगा चौथे अध्याय में प्रथम स्कंद के, उनके गुणों का वर्णन। तो कुलपति 10,000 ब्राह्मणों का नेता होता है वास्तविक देखा जाए, कम से कम। तो बड़ा ब्राह्मण होता है कुलपति ब्राह्मण। श्री वंशीधर जी ने कुलपति कौन होता है वहां पे उसका टीका में ऊहापोह किया है। और बहुवृक्षः, बड़े ही विद्वान थे शौनक स्वयं, कर्मकांड में निष्णात थे एकदम, वृद्ध थे, ज्ञान वृद्ध थे, सीनियर भी थे, काफी वरिष्ठ थे। तो ऐसे इन शौनक आदि मुनियों के द्वारा सूत गोस्वामी जी को कथा करने के लिए कहा जा रहा है। उनसे नम्रता से और उत्साह से, श्रद्धा से ये सब सुन रहे हैं। इसको देख के सूत गोस्वामी जी का हृदय जो है बड़े ही कृतज्ञता से और नम्रता से भर आया, और उसके भाव के साथ ये श्लोक कहा है उन्होंने। तो बड़ा ही सुंदर यहाँ पर भाव है उनका, वो जो बोल रहे हैं उसमें, तो उसको प्रकट किया गया है। तो इसको देखते हैं। देखिए विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं,
श्री भागवताख्याने ऋषिभिः दत्त योग्यताकम आत्मानम अभिनंदति। देखिए, भागवत कहने के लिए जो शौनक आदि मुनियों के द्वारा उनको योग्यता दी गई, उनको सम्मान दिया गया, उनमें पूरी श्रद्धा व्यक्त की गई, उनको भगवत प्रधान कहा गया। वैष्णव, वो जो शौनक आदि मुनियों ने उनसे सुनने के लिए स्वयं को एकदम मतलब उनको बड़ा पात्र ठहराया है कि नहीं, सूत गोस्वामी जी को, कि आप एकदम निष्णात वक्ता हो, आप भगवत प्रधान हो, आप एक बहुत ही सत्पात्र ऐसे वक्ता हो। तो ये जो ऋषियों के द्वारा उनको एक वक्ता के रूप में योग्यता घोषित की गई, उससे वे सूत गोस्वामी जो है कृतज्ञता से बड़े, उनको हर्ष हुआ। और आत्मानम अभिनंदति, वो अपने स्वयं को ही अभिनंदन कर रहे हैं। देखिए, अभिनंदन मतलब यहाँ पे कोई ऐसा अहंकार का भाव नहीं है, बट वो कहते कि मैं धन्य हो गया कि आप जैसे ब्राह्मणों को, आप जैसे इतने महान व्यक्तियों के सामने कृष्ण कथा का अवसर करने का ये मुझे प्राप्त हुआ है अवसर, जबकि मैं एक सूत हूँ। मैं जन्मा हूं ऐसे कुल में, सूत किसको कहते हैं? ब्राह्मण्याम क्षत्रियात जाता। कोई ब्राह्मणी है, ब्राह्मण स्त्री है और क्षत्रिय पुरुष है, तो इनके संयोग से जो उत्पन्न होता है उसको सूत कहते हैं। ये प्रतिलोम या विलोम विवाह है, अनुलोम नहीं है, क्योंकि स्त्री ब्राह्मणी है और पुरुष क्षत्रिय है। तो ऐसे संयोग से उत्पन्न होता है सूत, और उस वंश में जन्मे थे ये सूत गोस्वामी। तो इसलिए देखिए ये बात कह रहे, अहो वयम जन्म भृता अद्य हास्म। अहो बोलते हैं कि मतलब आश्चर्य से कह रहे कि ये क्या बात है आज, कि वयम जन्म भृता अद्य, आज मेरा जन्म जो है वो सफल बन गया है। वो कहते हैं ऐसे कैसे सफल? वृद्धानुवृत्त्यापि विलोम जाता, हालांकि मैं विलोम जात था, मैं एक विलोम विवाह से उत्पन्न संतान हूं, मतलब एक सूत का पुत्र हूं, सूत जो है उस वंश में आता हूं, लेकिन तो भी वृद्धानुवृत्त्या, क्योंकि मैंने वृद्धों की सेवा की, मैंने या फिर ज्ञान वृद्ध सुखदेव गोस्वामी जी को सुना, उनकी श्रद्धा से उनका सेवा किया, उनको श्रवण किया, तो इसलिए आज मुझे जो है इस प्रकार से भागवत के वक्ता के रूप में चुना गया है, और वो भी इन सब इतने सत्पात्र ब्राह्मणों के द्वारा। तो ऐसे सूत गोस्वामी उनको कह रहे कि आज जो है मैं धन्य हो गया, क्यों? क्योंकि सुखदेव गोस्वामी जी से सुनने की वजह से आज मेरा जन्म जो है, जो कि सूत था, मैं विलोम जात था, आज मैं भागवत की कथा जो है उसको सुना पा रहा हूं। ऐसे तो इसमें कोई अहंकार का भाव नहीं है, इसमें अपने सुखदेव गोस्वामी जी से सुनने के इस सौभाग्य का वर्णन कर रहे हैं। दौष्कुल्य माधिम विधुनोति शीघ्रम महत्तमानाम अभिधान योग। वो कहते हैं कि एक्चुअली जो महान व्यक्तियों के साथ संबंध आता है, उनसे थोड़ा बहुत लौकिक भी कुछ पृच्छा हो जाती है, लौकिक कुछ संभाषण हो जाता है महान व्यक्तियों के द्वारा। उसको कहा है महत्तमानाम अभिधान योग। महान व्यक्तियों में के साथ अगर हमारा कुछ थोड़ा बहुत लौकिक भी संभाषण हो जाता है, तो वो भी इतना शक्तिशाली होता है। कहते हैं कि दौष्कुल्य माध्यम विधुनोति शीघ्रम, वो तुरंत ही दुष्कुल में जन्मा हुआ वो जो व्याधि आदि है, कष्ट है, कोई दुष्कुल में जन्मा हुआ है तो उससे स्वाभाविक है कि कष्ट होता है, उससे उसको सम्मान नहीं मिलता है या उसका अवमान होता है। तो ऐसे दुष्कुल में जन्मे हुए
होने के कारण जो आधी जो कष्ट होता है उसको भी विधुनोति, उसको भी जो शुद्ध कर देता है। ऐसा ये महान वैष्णव के साथ थोड़ा भी कुछ आपका एक वार्तालाप हो जाए, थोड़ा बहुत आपका संग हो जाए, थोड़ा आपका लौकिक भी कुछ संभाषण हो जाए, तो इतना शक्ति है उसमें, ये महत लोगों में, कि उससे दौष्कुल्य आदि के भी जो कष्ट है वो निकल जाता है। दो अर्थ है एक्चुअली महत्ता नाम अभिधान योग का। ये भी अर्थ हो सकता है कि ऐसी चर्चा जिसमें महान वैष्णवों का चरित्र है, उनके गुण है करके, दोनों प्रकार से समझा जा सकता है। लेकिन मुद्दा क्या है यहाँ पर देखिए कि ये है कि सुत गोस्वामी जो है अपने सौभाग्य का वर्णन कर रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी से सुनने की वजह से आज मैं इन सारे शौनक आदि मुनियों के सामने भी भागवत की कथा के प्रवक्ता के रूप में चुना गया हूँ। देखिए बड़ा सुंदर टीका किया है श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने। विलोमजा निंद्या अपि, हालांकि मैं तो विलोम परिवार में जन्मा हूं जो कि निंद्य है। देखिए ये सब वैदिक विधि है जिसमें प्रतिलोम अनुलोम विवाह होते थे। कोई ब्राह्मणी है तो स्वभावतः उसका ब्राह्मण ही पति होना चाहिए, या फिर कोई क्षत्रानी है तो उसके साथ ब्राह्मण विवाह कर सकता है। कोई क्षत्रिय है तो वो वैश्य स्त्री के साथ विवाह कर सकता है। ये सब अनुलोम हो गए। लेकिन उच्च वर्ण की स्त्री और जो कनिष्ठ वर्ण का पुरुष, ये जो है प्रतिलोम हो गए, विलोम हो गया। तो चूंकि वो विलोम कुल में जन्मे थे तो वो कहते हैं कि भले ही वो निंदनीय कहा जाता है, लेकिन आज जन्म भृतः सफल जन्मान, आज मैं स्वयं को, मेरा जन्म जो है वो सफल मानता हूं। सफल जन्मान जाता, ये बात है। क्यों? वृद्धा नाम ज्ञान वृद्धस्य शुकस्य व अनुवृत्या। ये कैसे हुआ? क्योंकि मैंने वैष्णवों की, वृद्धों की सेवा की, या फिर सुखदेव गोस्वामी जो ज्ञान वृद्ध है उनकी सेवा की। वृद्धानुवृत्या शब्द को एक्सप्लेन कर, तो उसके कारण हम लोग देखते हैं कि दुष्कुलत्व जो है, एक दुष्कुल में जन्मा होना, और उसके कारण जो कष्ट होता है, मन को पीड़ा होती है, वो भी चली जाती है, खत्म हो जाती है अगर आपका कुछ वैष्णव मतलब जो महत लोग होते हैं उनके साथ कुछ संभाषण लक्षण संबंध हो जाए। कोई संभाषण हो जाए, थोड़ा बहुत उनके साथ वार्तालाप भी हो जाए, तो फिर उस वार्तालाप में अगर आप कृष्ण कथा बोल रहे हो वगैरह, उसकी तो क्या बात है। साधारण वार्तालाप वो कह रहे, लौकिकोपी, कोई महान व्यक्ति से, महत लोगों से, वैष्णवों से आपका साधारण वार्तालाप भी हो गया ना, तो भी लोग जो है आपको सम्मान करेंगे, तो भी उससे यहाँ तक कि दुष्कुल जो है उससे उसके कारण जो कष्ट हुआ है वो भी चला जाएगा वैष्णवों की कृपा से या महान लोगों की कृपा से। तो बाकी फिर आप उनके साथ कृष्ण कथा श्रवण कर रहे हो, बोल रहे हो, उससे तो क्या क्या वर्णन कर, ऐसी बात है। तो ये चीज बोली गई है यहाँ पर। प्रभुपाद जी, श्री सूत गोस्वामी का जन्म ब्राह्मण कुल में नहीं हुआ, एक मिश्र जाति के परिवार के थे वो, लेकिन तो भी महापुरुषों की संगति से, जैसे कि श्रील सुखदेव गोस्वामी हो या नैमिषारण्य के महर्षियों की संगति से उनकी अयोग्यता मिट चुकी, ये बात है। और फिर प्रभुपाद जी ने इसको महाप्रभु के जीवन के आधार पर इस तत्व को समझाया है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु वैदिक प्रथाओं का पालन करने में इसी सिद्धांत का पालन करते हैं। कोई कुल से जन्मा है तो भले ही कुल से निम्न कुल में जन्मा क्यों ना हो, लेकिन अगर वो गुणों से उच्च है तो उसको फिर उसके गुणों के अनुसार ही स्वीकार करना चाहिए। आचार्य या अधिकारी पद भी उसको दिया जा सकता है, बराबर है। किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के नाय, जय कृष्ण तत्व वेत्ता से ही गुरु है। तो ये बात है, महाप्रभु ने यही सिखाया हमें। नामाचार्य बना दिया उन्होंने जो कि यवन कुल में जन्मे थे, हरिदास को। क्यों? क्योंकि हरिदास तो
वो जो है वो तो कहने के लिए केवल उस प्रकार से यवन कुल में म्लेच्छ कुल में जन्मे थे, वे तो वास्तविक आप जानते हैं भगवान के परम भागवत भागवत वैष्णव है वो तो उसी को देखना है। ये चीज प्रभुपाद जी यहाँ समझा रहे, जैसे कि सूत गोस्वामी को भी नैमिषारण्य के मुनियों ने स्वीकार किया भागवत वक्ता के रूप में, और वे स्वयं श्रोता के रूप में वहां पे विद्यमान थे। तो ये सूत गोस्वामी की विशेषता थी कि उन्होंने श्री सुखदेव तथा व्यासदेव जैसे महर्षियों से सीखा था। आप जानते हैं सूत गोस्वामी ने कई शिक्षकों से सीखा था, जैसे सुखदेव से, व्यासदेव से, वशिष्ठ मुनि से, वैशंपायन से, अलग अलग व्यक्तियों से सुने थे। तो इसलिए उनकी महत्ता हो गई थी, वो वृद्धानुवृत्त्या वो कहा जा रहा है। इतने सुयोग्य हो गए वो कि उसके कारण नैमिषारण्य के मुनि भी उनसे सुनना चाहते थे। हालांकि उसमें शौनक मुनि जैसे महान ब्राह्मण भी विद्यमान थे। ऐसे तो इस प्रकार श्रवण करने तथा उपदेश देने द्वारा उन्हें महापुरुषों की दोहरी संगति प्राप्त हुई। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि श्रवण में भी उनको महापुरुष की संगति प्राप्त हुई, और उपदेश में मतलब कीर्तन में भी उनको महापुरुषों की संगति प्राप्त हुई। यहाँ पे सूत गोस्वामी का भाव ऐसा है कि मुझे आपके संग के कारण और सुखदेव जी के संग के कारण ये जो पद है वो प्राप्त हुआ है, जिसमें मैं भगवान की कथा जो है कर सकता हूँ। मतलब वो नैमिषारण्य के मुनियों के प्रति भी उनका कृतज्ञता का ही भाव है। वास्तविक ऐसा भाव नहीं है कि मैं अभी मैं व्यासासन पे बैठ गया, तुम लोग सब ब्राह्मण थे ना, नीचे बैठ गया ना, अभी समझ गया ना कौन कैसा है, ऐसा भाव नहीं था। बल्कि वो तो उनके प्रति भी कृतज्ञ ही थे। हालांकि वो उनसे भी पात्र है, सुयोग्य है, इसलिए उनको वक्ता के रूप में चुना गया है। ये बात है ऐसा। तो प्रभुपाद जी यही बोलते हैं कि सूत गोस्वामी को अध्यात्म विज्ञान की शिक्षा देने से मना नहीं किया गया, और नैमिषारण्य के मुनियों ने भी उनको उपदेश सुनने से मना नहीं किया। इसका अर्थ यही है कि किसी को भी अध्यात्म विज्ञान सीखने या उपदेश देने पर कोई प्रतिबंध नहीं था वैदिक व्यवस्था में। ये जो तथाकथित ये जाति प्रथा, कास्ट सिस्टम आया है ना, ये कट्टर ब्राह्मण कुल में जो जन्मा है वही ब्राह्मण, और अन्यों ने वेद नहीं सीखने हैं, अन्यों ने ये सब नहीं सीखना है, शास्त्र पे बोलना नहीं है। कई बार आजकल ऐसे विधि दिखते हैं कि जैसे आप संस्कृत से कुछ बोलना चाहो, शास्त्र बताना चाहो, तो तुरंत लोग बोलते हैं क्या आप ब्राह्मण है क्या? नहीं, ब्राह्मण नहीं है, या फिर है जो भी कोई जो जिस कुल में आया हो उसके अनुसार, तो तुरंत लोग बोल देंगे अरे ब्राह्मण नहीं है तो आप क्यों बोलते हो ये सब। तो ये सब जाति व्यवस्था के कारण ये सब ऐसे गलत जो मापदंड है वो बन गए हैं। लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ पे सूत गोस्वामी के उदाहरण से ये बता रहे हैं कि कैसे, हालांकि सूत एक सूत परिवार में जन्मे थे, ब्राह्मण नहीं थे, विलोमज थे, लेकिन तो भी उनको कितना बड़ा वहां पे पद जो है वो प्राप्त हुआ। ऐसा है। तो यही भगवान के शुद्ध भक्तों का प्रताप होता है। सुखदेव की कृपा से सूत वैसे बने। गंगा जल में और भगवान के शुद्ध भक्तों में गंगा जल से भी ज्यादा भगवान के शुद्ध भक्तों का प्रभाव है। कहाँ पे आता है ये श्लोक, किसी को याद है? कोई बताना चाहेगा ऐसा श्लोक कहाँ पे आया है कि भगवान के भक्त तो गंगा जल से भी शुद्ध है ज्यादा? हरे कृष्ण प्रभु जी। तीर्थे कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थे कुर्वन्ति तीर्थानि, विदुर जी के बारे में बोला गया था ना। हाँ ठीक है, ठीक है, वो तीर्थ बनाते तीर्थों को भी, लेकिन खास करके गंगा के साथ कहाँ है? सीधे गंगा के साथ तुलना की। जब दोनों भागवतों के बारे में बताया जा रहा था तब बताइए। ठीक है, अच्छा है, दोनों भागवतों के बारे में बताया जा रहा था, सही है। यस, आप प्रभुपाद जी बताते हैं इसके बारे में। और कहाँ पे आता है? रुक्मिणी बताओ। एक वैष्णव सॉन्ग है उसमें भी आता है गंगार परस। वैष्णव सॉन्ग में ठीक है, मैं श्लोक, ठीक है ठीक है, मैं श्लोक बोल रहा हूँ, श्लोक ठीक है। वैष्णव सॉन्ग में तो आता है, मैं श्लोक की बात कर रहा हूँ। भागवत में कहाँ आता है? संश्रया सुतमूलया। हाँ,
दैट्स इट, ये मैं यत्पाद सुनना चाहता, संश्रयः सही, इसको सुनना चाहता था। यत्पाद संश्रया सूत मुनयो प्रशमायना। आगे क्या है माता जी, उसके आगे की लाइन, स्वर्धुन्यापोनु यत्पाद सेवया संश्रयः मुनयः सुतमुनयो प्रशमायना। प्रशमायनाः सद्यः पुनन्त्य सद्यः उपस्पृष्टाः पुनन्ति सद्यः उपस्पृष्टाः। पुनन्त्य उपस्पृष्टाः सही है, स्वर्धुन्यापो सद्यः पुनन्ति उपसृष्टा स्वर्धुन्यापोनु सेवया। वैष्णव लोग तो सद्यः पुनन्ति, वे तो तुरंत ये करते हैं, पुनित करते हैं, लेकिन स्वर्धुनि कैसे करती है? स्वर्धुनि मतलब गंगा। स्वर्धुन्यापोनु सेवया, स्वर्धुनि के जो जल है, आप है, वो तो अनुसेवया, निरंतर सेवया, बार बार अगर स्पर्श करता है, कोई गंगा में स्नान करता है, तब फिर उसकी अच्छी शुद्धि हो जाती है। लेकिन वैष्णव का तो कैसा है, एकदम सद्यः पुनन्ति। उसकी टीका याद होगी आपको, हमने बात की थी कि गंगा का तो बार बार स्पर्श करके, लेकिन वैष्णव को एक बार स्पर्श करके। तो फिर किसी ने श्लोक उद्धृत किया, विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कि अरे गंगा का तो केवल दर्शन करने से पवित्र होता, केवल दर्शन करने से। तो फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ने कोट किया, अरे वैष्णव का तो केवल स्मरण करने से। बोलो क्या बोलते हैं अभी? इस प्रकार से वैसे स्पर्धा चल रही थी वहां पर, वैष्णव का तो केवल स्मरण करने से शुद्धि हो जाएगी, ऐसे। तो ठीक है, यही बात है यहाँ पे बोली गई है। अंत में प्रभुपाद जी कहते हैं, महत्तमानाम अभिधान का अर्थ है महान शब्दों, महान भक्तों का शब्दकोश या महान भक्तों की वाणी से युक्त पुस्तक। तो देखिए वो दूसरा अर्थ किया है प्रभुपाद जी ने, महत्तमानाम अभिधान योग, मतलब जितने महान शब्दों का, महान भक्तों का या महान भक्तों की वाणी से युक्त उस विचारों का जिसमें कोश है, उसको कहते हैं महत्तमानाम अभिधान। तो मतलब जो भी वेद, भागवत आदि उसको कहा जा रहा है। तो वो जो है, जस्ट एक मिनट, हरे कृष्ण। आप सुन पा रहे हैं मुझे? हरे कृष्ण, आप सुन यस पा रहे प्रभु हैं? जी, यस प्रभु जी, सुन रहे। ठीक है। यस प्रभु। मेरे वो जो ईयरफोन्स थे वो बदल दिए मैंने, तो इसलिए पूछ रहा हूँ फिर। ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे, हाँ, तो हम लोग अंत में बात कर रहे थे इसकी, महत्तमानाम अभिधान योग। तो उसका अर्थ यहाँ पे बता दिया है प्रभुपाद जी ने कि जिसमें महान वैष्णवों का गुण या वाणी, उससे संबंधित जो शास्त्र है उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो आगे, कुतः पुनर्गुणतो नाम तस्य महत्तमैकान्तपरायणस्य योऽनन्त शक्तिर्भगवान् अनन्तो महद्गुणत्वाद्यमनन्तमाहु। ओके, शुभांगी राधा माता जी अनुवाद पढ़ेंगे आप? और उनके विषय में क्या कहा जाए? जो महान अच्छा माता जी, काफी डिस्टर्ब हो रहा है। आपके यहाँ से काफी डिस्टर्बेंस हो रहा है, मैं किसी और को पूछता हूँ पढ़ने को। रुक्मिणी वल्लभ प्रभु आप पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। और उनके विषय में क्या कहा जाए, जो महान भक्तों के निर्देशन में अनंत के पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं, जिनकी असीम शक्ति है, जो शक्ति में असीम तथा गुणों में दिव्य है।
ऐसे श्री भगवान अनंत कहलाते हैं। ठीक है, तो देखिए पिछले श्लोक से विचारधारा आगे ले जा रहे, दोनों कनेक्टेड वर्स है। देखो कैसे बात की जा रही है, ये सोच यहाँ पे सुनिए। जो महान वैष्णव है, उनके साथ केवल संभाषण आदि से भी दुष्कुल का जो दोष है और उससे जो पीड़ा उत्पन्न होती है वो चली जाती है, वो दोष चले जाते हैं। तो फिर उन महान लोगों के साथ में अगर गृणतः नाम तस्य, उन भगवान के नाम का कीर्तन किया जाए, फिर तो क्या कहना। आप समझ रहे, उन जो महत्तम लोग है, मतलब जो महान संत आदि है, उनके साथ लौकिक संभाषण जो है वो भी इतना शक्तिशाली है, तो फिर अगर उनके संग में भगवान के नामों का गुणगान हो रहा है, फिर तो क्या कहना। कैमुत्य है यहाँ पर, किम उत, मतलब फिर क्या कहे। तो उन भगवान जो कि महत्तम एकांत परायण से, फिर से वो शब्द आया, देखो 3 बार आया वो शब्द, 3 बार वो शब्द जो है वो आया है अब तक। तो उनके नाम का अगर गुणगान हो रहा है उस प्रकार के संग में, तो फिर तो क्या बात करें। यो अनंत शक्ति भगवान अनंतो, जो भगवान अनंत शक्ति कहे जाते हैं, जिनके पास अनंत शक्तियां हैं, वो भगवान अनंत गुण महत गुणत्वाद, उनके भक्तों में भी वैसे ही गुण प्रदान करते हैं, इसलिए उनको अनंत कहा जाता है। देखिए इसकी टीका में आपको क्लियर होगा। यहां तक आए थे हम, लौकिकोपि संभाषण लक्षण संबंध विधुनोति। महान लोगों के साथ में केवल लौकिक भी संभाषण आया तो उससे भी दुष्कुलत्व और उसके कारण जो मन पीड़ा होती है वो चली जाती है। कुतः पुनः, फिर उसका तो क्या कहना कि जब गृणतः कीर्तयतः पुंस नाम, जब अगर भगवान के नामों का कीर्तन हो रहा है तो ऐसे नामों के कीर्तन करने वाले उस कर्ता का दुष्कुल जो है, उस दुष्कुल के कारण जो दुर्गुण है वो सब खत्म हो जाते। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती एक आक्षेप प्रस्तुत करते हैं, बोलते कि अरे ये क्या बात हुई, कोई दुष्कुल में जन्मता है वो तो प्रारब्ध के कारण जन्मता है कि नहीं। तो उस प्रारब्ध के नाश के सिवा उसका दोषकुल्य, मतलब दुष्कुल में जन्मा हुआ वो दुर्गुण जो है कैसे जाएगा। प्रारब्ध को तो भोगना पड़ता है ना, प्रारब्धस्य तो भोगे नैव नाश। तो उस व्यक्ति का प्रारब्ध कैसे खत्म हो जाएगा, आप बोल रहे। विधुनोति बोल दिया ना आपने यहाँ पर। प्रारब्ध को तो भोगना पड़ेगा जिंदगी भर उसके, फिर तभी वो प्रारब्ध खत्म हो जाएगा। तो कैसे केवल भगवान के नाम से उसका खंडन हो जाएगा, मतलब वो खंड खंड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए तो उत्तर देते हैं भगवान अनंत शक्ति कहे गए हैं, इसलिए तो उनको अनंत शक्ति कहा है। शक्ति नाम अनंत्यात, क्योंकि उनकी शक्तियां अनंत है, तो इसलिए भक्त के प्रारब्ध नाशिनी अपि काचित शक्ति, भक्त के प्रारब्ध का भी नाश करने वाली शक्ति जो है ना वो उनके पास है। प्रारब्ध जो है वो भोग से ही नाश होता है, लेकिन भक्ति में इतनी शक्ति है कि वो तो प्रारब्ध को भी नष्ट कर देती है। आपने तो भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ा ही है। अप्रारब्ध उसका भी हरण कर देता है, प्रारब्ध जो है उसका भी हरण कर देता है भक्ति। तो इसको कपिल मुनि ने भी, कपिल मुनि जी की माता देवहूति, उन्होंने भी एक श्लोक बोला है कि देवहूति जी कहती है कि कैसे अगर कोई भगवान आपका नाम लेता है, आपके नामों का उच्चारण कीर्तन स्मरण करता है, तो ऐसे व्यक्ति को तो स्वादोपि सद्यः सवनाय कल्पते, वो चंडाल परिवार में भी क्यों ना जन्मा हो, लेकिन वो सोमयागी ब्राह्मण बनने का पात्र हो जाता है। तो इस श्लोक पे तो बहुत बड़ी टीका हुई है, आपको पता भी होगी। इसको हम लोग विस्तार से सीखेंगे भी तृतीय स्कंद में।
लेकिन इस श्लोक को बहुत वैष्णवों ने महत्व दिया है, क्योंकि इस श्लोक के आधार पर यह बोला गया है कि वैष्णव एक सोमयागी ब्राह्मण जो है उसके जैसा इतना सत्पात्र बन जाता है। तो वो जो दुष्कुल में जन्मा हुआ था, चंडाल कुल में जन्मा हुआ, हाँ, शूद्र नहीं, शूद्र के भी नीचे अंत्यज, अंत्यज ऐसे इसमें जन्मा हुआ श्रेणी में, वो भी व्यक्ति सोमयागी ब्राह्मण के जैसा सत्पात्र बन जाता है। तो ये बात है, भक्ति में और हरिनाम में इतनी शक्ति है। तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रारब्ध नाश हो गया ना। वो तो प्रारब्ध के कारण उस कुल में जन्मा था, हाँ, मतलब उसने जो पिछला पाप किया था उस पाप के प्रारब्ध फल के रूप में वो जो है दुष्कुल में जन्म लिया। तो इसलिए अभी तो वो पूरा प्रारब्ध उसको जीना पड़ेगा, राइट। तभी हम लोग कहेंगे कि उसका प्रारब्ध खत्म हो गया भोग के द्वारा, मतलब उसको भोगना पड़ेगा उस जीवन में, वो चंडाल के रूप में उसको वो शरीर काटना पड़ेगा, तभी उसका वो प्रारब्ध नष्ट होगा, ऐसा कोई कहेगा। लेकिन वैसी बात नहीं है। भक्ति में इतनी शक्ति है कि वो जो प्रारब्ध है उसका चंडाल के रूप में दुष्कुल है, दुष्कुल में वो रहना, दौष्कुल्य बोलते हैं उसको, वो भी खत्म हो जाएगा। वो सोमयागी ब्राह्मण के समान बन सकता है। हाँ, विश्वनाथ चक्रवर्ती तो बोलते हैं सोमयागी ब्राह्मण के समान बन सकता है। क्या वो सोम यज्ञ भी कर सकता है, उसको करने दो, सोम यज्ञ भी कर सकता है। लेकिन वो कहते हैं कि वो करेगा नहीं, क्योंकि वो वैष्णव है, उसको सोम यज्ञ में क्या इंटरेस्ट है, उसको लेना देना नहीं है कुछ उससे। हाँ, तो उसको दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ता ब्राह्मण बनने के लिए, उसी जन्म में वो ब्राह्मण बन जाता। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस पे बहुत विवाद चलता है वैष्णव संप्रदायों में भी काफी, हाँ, और वृंदावन आदि में भी। वो कहते हैं कि अगले जन्म में वो ब्राह्मण बनेगा, लेकिन श्लोक बोलता है उसी जन्म में बनेगा, अगले जन्म में नहीं। तो वो प्रारब्ध उसी जन्म में खत्म हो जाता है, ये मुद्दा है उस श्लोक का। तो इसी को तो भगवान अनंत शक्ति कहा है ना, इसलिए उनको अनंत शक्ति कहते हैं। वल्लभाचार्य तो बोलते हैं अगर अगले जीवन में ब्राह्मण बनने वाला है तो उसमें क्या विशेष है, वो क्या बड़ी बात है फिर, उसमें क्या ऐसा चमत्कारिक अर्थ है फिर कि हरिनाम कर रहा है और फिर अगले जन्म में उसको ब्राह्मण के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। वल्लभाचार्य बोलते फिर इसमें क्या विशेष है, इसमें तो कोई चमत्कार का भाव है ही नहीं। चमत्कार का भाव तो तब होगा जब वो उसी जन्म में ब्राह्मण बनेगा। और इसलिए वल्लभाचार्य कोट करते हैं उदाहरण वाल्मीकि का। वाल्मीकि क्या अगले जन्म में ब्राह्मण नहीं बना, हाँ? जो भी उसकी पूर्व स्थिति थी, एक डाकू था वो, तो वहां से उसकी वो जो स्थिति है कि जिसके द्वारा वो उसी जन्म में ब्राह्मण बन गया, हाँ? अगले जन्म में नहीं बना। तो मुद्दा यही है। इस पे तो बड़ी चर्चा है, लेकिन मुद्दा यही है कि प्रारब्ध नाश भी कर सकती है भक्ति। व्यक्ति जो है उस दुष्कुल में जन्मा हुआ भी, उसका समस्त दुष्कुल का दुर्गुण खत्म हो सकता है और उसको एक ब्राह्मण से भी ज्यादा सम्मान जो है प्राप्त हो सकता है। ये बात है, ठीक है। तो ऐसे भगवान है, और वही उनके भक्तों में भी ऐसे गुण प्रकट होते हैं। तथा च महत्सु स्वभक्तेषु गुणा यस्य स महत् गुणा। इस श्लोक में जो महद गुणत्वाद का अर्थ क्या है कि उनके भक्तों में भी वैसे ही गुण भगवान प्रकट करते हैं। तो इसलिए प्रारब्ध नाश वगैरह होना ये क्या बड़ी बात है, ऐसी बात कही जा रही है यहाँ पर, ठीक है। ओके, प्रोपद जी, द्विजबंधु या अल्पज्ञ जो उच्च जातियों में उत्पन्न असंस्कृत व्यक्ति है, इस जीवन में निम्न जाति के लोगों को ब्राह्मण बनने के विरुद्ध अनेक दलीलें देते। हाँ, यही मुद्दा हम कह रहे थे। उनकी दलील है कि शूद्र या शूद्र से भी निम्न परिवार में जन्म पूर्व जन्म में किए गए पाप कर्मों के कारण होता है, अतएव उसे इस कमी की पूर्ति निम्न जाति में जन्म लेकर करनी होती है। लेकिन इस मिथ्या तर्क करने वालों को उत्तर देने हेतु श्रीमद् भागवत का कथन है कि मनुष्य शुद्ध भक्त के निर्देशन में भगवान के पवित्र नाम का अगर जप करता है तो वह तुरंत ही निम्न जाति में जन्म लेने के दोष से छूट जाता है। वो दौष्कुल्य का जो दोष है ना, वो चला गया उसका।
अगर वो भगवान के शुद्ध भक्त के निर्देशन में हरिनाम जप अगर कर रहा है, वो तो फिर ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ माना जाएगा ऐसा व्यक्ति। अर्थात प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसा हरिनाम जो है वो अपराध रहित करना चाहिए। सापराध हरिनाम नहीं होना चाहिए, अपराध रहित कम से कम उसको करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो यही बात है। भगवान की ये अनंत शक्ति है कि उनके शरण में जो भी कोई जाता है उसकी समस्त पापों से रक्षा होती है, यहाँ तक कि प्रारब्ध भी खत्म हो सकता है। ठीक है, एतावतालम ननुशोचितेन गुणैरसाम्यानतिशायनस्य हित्वेतरान् प्रार्थयतो विभूति यस्यांघ्रिरेणुं जुषते न भिप्सो। शांतिलता भक्ति माता जी अनुवाद। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। अब यह निश्चित हो गया कि वे श्री भगवान अनंत है और उनके तुल्य कोई भी नहीं है। फलस्वरूप उनके विषय में कोई भी पर्याप्त रूप से कह नहीं सकता। बड़े बड़े देवता भी स्तुतियों के द्वारा जिस लक्ष्मी देवी की कृपा प्राप्त नहीं कर पाते, वही देवी श्री भगवान की सेवा करती हैं। यद्यपि श्री भगवान ऐसी सेवा के लिए अनिच्छुक रहते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। हाँ, तो इस प्रकार से सूत गोस्वामी कहते हैं कि भाई बहुत हो गया भगवान के गुणों के बारे में कहना। मतलब वो कह रहे हैं कि कितना बोलेंगे भगवान के गुणों के बारे में और उसकी महत्ता के बारे में क्या बोलेंगे। वो तो इतने महान है। वो कहते एतावता लम ननु सूचितेन। अरे भाई एतावता अलम अलम सूचितेन, अब बस बहुत हो गया, कितना वर्णन करेंगे भगवान के गुणों की महत्ता का। मतलब ये नहीं बोल रहे कि मैं कथा नहीं करूंगा आगे, वो कह रहे भगवान के गुणों का क्या कहे, एक्चुअली कितना वर्णन करे। अलम सूचितेन, अलम मतलब एक्चुअली पर्याप्त है कि इसके बारे में और क्या कहे, ऐसा भाव होता है वो। अलम का गुणय असाम्या अनतिशायनस्य, भगवान अपने गुणों के द्वारा ना किसी के सम है ना किसी के निम्न है। भगवान तो सबके ऊपर है। असमोर्ध्व भगवान को कहा जाता है ना, कि भगवान के जैसा भी कोई नहीं है और उनके ऊर्ध्व भी कोई नहीं है। भगवान समस्त सबके ऊर्ध्व है, बाकी सब उनके नीचे ही है। उनके सम भी नहीं है कोई। उनकी ना बराबरी की जा सकती है और उनके ऊपर जाना तो कोई संभव ही नहीं। तो इसीलिए उनके गुणों के बारे में क्या कहे, अनंत शक्ति है, अनंत कल्याण गुण निधि है वे तो। ये भाव है श्लोक का। तो ऐसे महान है वो भगवान की हित्वा इतरान प्रार्थयतो विभूति। ये जो विभूति है लक्ष्मी देवी है, वो लक्ष्मी भी जिनके कृपा कटाक्ष के लिए बाकी सब प्रार्थना करते रहते हैं, है कि नहीं। इतरान प्रार्थयता, बाकी जो प्रार्थना करते हैं, जैसे ब्रह्मा और अन्य देवता भी लक्ष्मी जी के कृपा कटाक्ष की प्रार्थना करते रहते हैं। उनकी भी इच्छा रहती है कि लक्ष्मी जी एक कृपा कटाक्ष कर दे हमें, हम पर। तो ऐसे जिनके कृपा कटाक्ष की प्रतीक्षा में जो प्रार्थना करते रहते हैं, वो ब्रह्मादि आदि इन सबको त्याग कर लक्ष्मी जी जो है वो श्री भगवान की अंघ्रि रेणु को सेवा करती है। भगवान के चरण कमल की धूल जो है ना, उसकी सेवा करती है लक्ष्मी। अनभिप्सो, जबकि भगवान उनको चाहते नहीं है। भगवान उनकी इच्छा नहीं करते हैं। और ये ब्रह्मा आदि देवता सब है, वो लक्ष्मी के कृपा कटाक्ष की इच्छा करते हैं। लेकिन लक्ष्मी तो भी जो भगवान जो उनकी वांछा नहीं करते, ऐसे भगवान के चरण कमलों की सेवा में सदैव स्थित रहती है। तो भगवान की महत्ता के बारे में बताया जा रहा है कि कैसे लक्ष्मी, ब्रह्मा, शिव ऐसे महान व्यक्ति भी जिनके गुणों का सतत गुणगान करते रहते हैं और उनकी सेवा के लिए जो लालायित रहते हैं, तो ऐसे भगवान के गुणों की हम लोग क्या बात करें, कितनी बात करें, ये बात यहाँ पे बोली जा रही है। देखिए, ननु केते गुणा तत्र तान वक्तुम कह समर्थ।
अरे वो भगवान के गुणों के बारे में क्या कहे और उसको कहने के लिए कौन समर्थ है। हाँ, ऐसे बोला जा रहा है। किंतु एतावता सुचितेन अलम, कि आप इससे सूचना पा गए होगे, आपको समझ में आया होगा कि भगवान के गुणों का क्या अनंत्य है करके। गुणों से जो किसी के सम नहीं है या किसी से छोटे नहीं है, समस्त सबके ऊपर ही है भगवान जो है। तो ऐसे इन भगवान के अनभिप्सो, भगवान की इच्छा नहीं तो भी लक्ष्मी जी जो है उनके चरण कमलों की सेवा जो है करती रहती है, क्योंकि भगवान ही सर्वगुण पूर्णम है। आपको पता होगा लक्ष्मी जी जब लीला के लिए जब लक्ष्मी जी अवतरित हुई समुद्र मंथन से, तब लक्ष्मी जी जो है अन्वेषण कर रही थी अपने पति का। वो एक लीला है भगवान की। लक्ष्मी जी के तो भगवान ही नित्य पति है और लक्ष्मी जी भगवान की ही नित्य प्रिया है, लेकिन कुछ एक लीला दिखाई जा रही है उसमें। तो सब अपने पति के रूप में अन्वेषण कर रही थी पद्मा, लक्ष्मी जी जो है वो। तो फिर उन्होंने सबको देखा तो हर एक में उन्होंने कुछ खामी देखी। कुछ ना कुछ गुणों की कमी है, ब्रह्मा जी हो या शिव जी हो या कोई भी। लेकिन उन्होंने देखा कि विष्णु जो है वो सर्वगुणपूर्ण। तो इसलिए उन्होंने फिर विष्णु जो है उनके गले में माला डाल दी और उनको अपने पति के रूप में स्वीकार किया। तो भगवान जो है समस्त गुणों से पूर्ण है। भगवान सारे ही ऐश्वर्य, सारे ही गुण, सब गुणों से मंडित है। तो इसलिए उनके चरण कमलों की सेवा कोई नहीं छोड़ सकता। जहां लक्ष्मी, शिव और ब्रह्मा जैसे लोग भी नहीं छोड़ सकते तो फिर अन्यों की क्या बात करें। लक्ष्मी जी बाकी लोगों की ओर ध्यान न देते हुए, भले ही वो उनकी प्रार्थना कर रहे हैं लक्ष्मी जी के कृपा कटाक्ष की, लेकिन ऐसे ब्रह्मा आदि देवताओं को भी त्याग कर वे जो है श्री कृष्ण, श्री भगवान चरण, उनके चरणों के सेवा जो है उनमें हमेशा विद्यमान रहती है। ये बात है। तो मुद्दा यही है कि ऐसे उन भगवान को इतने महान व्यक्तियां भी सतत सेवा करते रहते हैं, तो फिर उनके गुणों का क्या वर्णन करें। अन्य लोग जिन लक्ष्मी देवी की कृपा दृष्टि के लिए लालयित रहते हैं और अनेक प्रार्थनाओं के पश्चात भी वे उन पर कृपा नहीं करती, वे श्री भगवान की सेवा करती है, यद्यपि उन्हें लक्ष्मी जी से कुछ भी लेना नहीं होता। भगवान को उनसे कुछ लेना नहीं है। लक्ष्मी जो है वही भगवान के चरण कमलों को छोड़ना नहीं चाहती है। मतलब भगवान तो ऑफ कोर्स वो भगवान की प्रिया है और भगवान तो बड़े प्रसन्न है लक्ष्मी जी के संग में, उनके प्रेम के द्वारा, उनकी सेवा के द्वारा। लेकिन कहने का भाव है कि भगवान तो जैसे मानो आत्मा राम है। भगवान लक्ष्मी के कृपा के लिए पीछे नहीं है। लक्ष्मी जी के कृपा के लिए सब ब्रह्मा आदि देवता वो उनका कृपा कटाक्ष चाहते और लक्ष्मी जी भगवान का कृपा कटाक्ष चाहती है। तो इसलिए भगवान के चरण कमलों को कभी भी त्यागती नहीं, ये बात है। वैसे तो ये भगवान की पूर्ण स्वतंत्रता, परिपूर्णता की बात हो रही है यहाँ पर। भगवान कैसे आप्त काम है, आत्मा राम है, परिपूर्ण है, स्वयं में स्वतंत्र है, और ये महान व्यक्तियां भी उनकी सेवा में हमेशा जुटते हैं। तो ऐसे उन भगवान के गुणों के बारे में कितना बोले, अलम सूचितेन, जितनी सूचना हुई है, वो कहते कि बस अलम, कितना बोल पाएंगे। ठीक है। अथापि यत्पाद नखावसृष्टम जगद विरिंचोपरतार्हणाम्भ शेषम पुनात्यन्यतमो मुकुंदात को नाम लोके भगवत पदार्थः। ठीक है, अनुवाद पढ़े राधिका रुचि माता जी। राधिका रुचि माता जी अनुवाद पढ़ेंगे आप? हरि बोल प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। यस। भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त भला ऐसा कौन है जो भगवान कहलाने के योग्य हो? ब्रह्मा जी ने उनके पांव के नाखूनों से निकलने वाले जल को भगवान शिव जी को अर्घ चढ़ाने के निमित्त एकत्र किया। यही जल गंगा नदी शिव जी के समेत सारे ब्रह्मांड को शुद्ध बना रहा है। थैंक यू। यस, धन्यवाद। तो
देखिए, उन भगवान के नख कमल का अथापि यत् पाद नखावसृष्टम, हाँ, वे भगवान इतने महान है कि उनके पाद, उनके चरण कमल से के नखों से जो उनको छूकर, उनको धोकर जो जल आ रहा है, वो श्री ब्रह्मा जी जो है वो स्वयं के स्वयं के कमंडलों में उन्होंने उसको एकत्र किया। ये आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा कि जब वामन देव जो है वो अपना एक चरण कमल जो है पूरे विश्व में उसको बड़ा करते हैं, तो वो पूरा चला जाता है सत्यलोक तक। वो तो पूरा जाके विश्व के आवरण को भेद देता है। तो सत्यलोक में जब वो चरण कमल पहुंचता है, तो वहां पे ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू से उस चरण कमल का अभिषेक कराया, कमंडलू के जल से, और फिर उस जल को जो है उन्होंने ग्रहण किया, उस जल को ले लिया अपने कमंडलों में, उनको धो के उनके चरण कमल। तो वो जो है वो ब्रह्मा जी के कमंडलों से निकला हुआ जल जो कि भगवान के चरण कमल के नख को धो के आ रहा है, उसी को गंगा कहा जाता है। गंगा एक स्रोत है गंगा का, वो गंगा के जल का। दूसरा स्रोत है, जब उन्होंने वो उस विश्व के आवरण को भेद दिया, तो कारण समुद्र का जो पानी है वो नीचे आया, एक बूंद। तो वो जो एक बूंद नीचे आई वही गंगा बनी। तो ये गंगा का दूसरा स्रोत। और तीसरा, भगवान नारायण ही एक बार गंगा के रूप में बने। गंगा का पानी जो है साक्षात नारायण जो है वो है। तो ऐसे तीन जल एक साथ बने हैं गंगा एक्चुअली। विश्वनाथ चक्रवर्ती बताते हैं इसको, 5वें स्कंद की टीका में भी बताया है और 8वें स्कंद की टीका में भी, वामन देव के सेक्शन में आप पढ़िए। तो 3 प्रकार से गंगा का जल है। ब्रह्मा जी के कमंडलों का पानी जिसके द्वारा भगवान का चरण कमल धोया गया, फिर दूसरा जो है वो कारण समुद्र का पानी जो कि निकल आया विश्व के आवरण को भेदने की वजह से, और तीसरा जो है वो साक्षात नारायण ही जल से बने। आप उस पानी से मतलब वो पानी जो है साक्षात नारायण का ही द्रव रूप है, इस प्रकार से। तो वो पानी की बात हो रही है यहाँ पे। बाद में फिर वो पानी नीचे आया भूतल पे, तो आप जानते हो उसको फिर शिव जी ने जटा में धारण किया। तो बताया जा रहा है ये कि वो जो जल है, इस प्रकार से विरिंची जो है वो भी अपने स्वयं के स्वयं को पुनित करने के लिए या शुद्ध करने के लिए उस जल को ग्रहण किए है। वो उनके लिए पूजनीय जल है। अर्हणाम्भ शेषम पुनाति अन्यतमो मुकुंद। और शेषम स ईशम, विरिंची हो गए, और ईश कौन है? शिव जी। तो शिव जी जो है उनको भी जो पुण्य करता है, उनको भी जो पुनित करता है, शुद्ध करता है, ऐसा वो जल, वो अन्य कौन हो सकता है? मुकुंदात अन्यतमा। भगवान मुकुंद को छोड़ के ऐसा कौन है जिनके चरण कमलों के नख को धोने वाला जल ब्रह्मा जी उसको पूजनीय मानते हैं, और शिव जी को भी वो जल जो है वो शुद्ध करता है। ऐसा कौन हो सकता है भगवान मुकुंद छोड़ के? को नाम लोके भगवत पदार्थ। अगर आप वो भगवत, भगवान पद जो है ना, पद, संस्कृत में पद होता है, मतलब शब्द आप कह सकते हो। तो उस भगवत पद को, उसका और क्या अर्थ हो सकता है भगवान मुकुंद छोड़ के? क्योंकि वो वही है जो ब्रह्मा और शिव तक को पूर्ण पुनित करते हैं, उनको भी शुद्ध करते हैं। तो को नाम लोके भगवत पदार्थ, भगवत पद का और क्या अर्थ हो सकता है? ऐसा अर्थ है वहां पर इस श्लोक का। कौन उस भगवत पद के लिए और योग्य व्यक्ति है? भगवत नाम, आप किसको वो भगवान कहोगे ऐसा? एक्चुअली वो तो केवल मुकुंद ही है, ये बात ऐसा। तो देखिए, ब्रह्मा शिव, इन दोनों का पीछे भी ये हुआ था कि बड़े अग्रणी हैं दोनों। ब्रह्मा जी को जीवों में सर्वश्रेष्ठ माना है। शिव जी जो है जैसे भगवान तथा जीव के बीच में माने गए हैं।
तो ऐसे ये सब शक्तिमान देवता है वो भी भगवान की आराधना में संलग्न रहते हैं। इसके पहले लक्ष्मी जी के बारे में तो बोला ही गया था। तो फिर भगवान मुकुंद को छोड़ के कौन, किसको आप भगवत मतलब भगवान कह सकते हो, या उस भगवान पद यानी यहाँ पे शब्द, उस भगवान शब्द किसको अप्लाई किया जा सकता है एक्चुअली? एक्चुअली में केवल मुकुंद जो है वही योग्य है, क्योंकि उनके ही चरण कमल शिव, ब्रह्मा तथा लक्ष्मी भी आराधना करते हैं। बाद में प्रभुपाद जी कहते हैं कि इन्हीं 3 व्यक्तियों से 3 संप्रदाय भी आते हैं, जैसे ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय तथा श्री संप्रदाय, जो हमें इन भगवान की भक्ति सिखाते हैं। ठीक है, 2 श्लोक है। और यत्र अनुरक्ता सहसैव धीरा व्यपोह्य देहादिषु संग मूढ़ं व्रजन्ति तत्पारम हंस्यम अनंत्यम यस्मिन् हिंसोपशमः स्वधर्म। प्रहरणा माता जी, अनुमत पढ़े। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु। सॉरी, मैं हॉस्पिटल में हूँ। अच्छा, ठीक है, नो प्रॉब्लम माता जी, नो प्रॉब्लम। अभय चरण अरविंद प्रभु, आप पढ़े अनुमत। अच्छा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। विजय केशव प्रभु, आप पढ़िए अनुमत। हाँ भाई। परम भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्त आत्मसंयमी पुरुष स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म मन सहित एकाएक भौतिक आसक्ति से ओतप्रोत संसार को त्याग सकते हैं और जीवन के संन्यास आश्रम की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने हेतु बाहर चले जाते हैं, जिसके फलस्वरूप अहिंसा तथा वैराग्य उत्पन्न होते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस, तो देखिए यहाँ पर फल दिया है ऐसे भक्तों का जो इस भक्ति मार्ग का अनुक्रमण करते हैं, तो कैसे वो भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। ये फल जो है भगवत प्राप्ति का फल, ये यहाँ पे अंतिम 2 श्लोकों में ये बोला गया है। अंतिम इस श्लोक में, अगले श्लोक में वो अपने स्वयं के क्षमता के बारे में बोलेंगे। तो ऐसे इस भक्त के भगवान के प्रति अनुरक्त कोई रहता है, तो ऐसे वो धीर जो लोग हैं, वैष्णव है, वो क्या करते हैं? व्यपोह्य मतलब त्याग कर, छोड़कर, देहादिषु संग मूढ़म, देह, अपने देह में सारा संग जो है ना, उसको त्याग कर, उसको छोड़ देते हैं वो संग आदि को। और व्रजंती तत्पारम हंस्यम अनंत्यम, और वो जो है भगवान के उस धाम को प्राप्त कर लेते हैं, परमहंस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। यस्मिन् हिंसोपशमः स्वधर्म, जहाँ पे कोई हिंसा नहीं है, वहां पर पूरा समस्त वैराग्य है, इंद्रियों वृत्ति से पूरी तरह से व्यक्ति जो है शुद्ध हो जाता है और स्वधर्म में स्थित हो जाता है। मतलब ये एक फल बताया गया है कि कैसे ऐसे व्यक्ति भगवान के धाम को प्राप्त कर लेते हैं। बस इतनी ही बात है इसमें, और कुछ ज्यादा चीज नहीं। आत्मसंयमी व्यक्ति ही धीरे धीरे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति अनुरक्त हो सकता है। आत्मसंयमी किसको कहते हैं? जो इंद्रिय भोग में लिप्त ना हो, आवश्यकता से अधिक इंद्रिय भोग। ठीक है, जितना जरूरी है उतना, यावेत लाभो जीवेत यावता, ज्यादा नहीं, जितना जरूरी है उतना। नहीं तो फिर ज्यादा इंद्रिय भोग से व्यक्ति जो है भक्ति में फिर ढीला पड़ जाता है, प्रगति नहीं कर पाता है। तो एक तो हो गया स्थूल इंद्रिय भोग, और एक होता है सूक्ष्म इंद्रिय भोग, जैसे शुष्क दार्शनिक चिंतन। तो दोनों को छोड़ना है। कौन से शब्द की परिभाषा चल रही है? देखिए, व्यपोह्य देहादिषु संगमूढ़, इसकी परिभाषा चल रही है। हमें स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों इंद्रिय भोग को छोड़ना पड़ेगा। विधि क्या है? इंद्रियों को बलपूर्वक दबाया नहीं जा सकता, उन्हें उचित कार्य में लगाना चाहिए। ये बात है। अहिंसा का क्या अर्थ है? द्वेष से मुक्त होना, किसी को शारीरिक क्षति न पहुंचाना, यही अहिंसा नहीं है। केवल द्वेष से ही मुक्त होना चाहिए व्यक्ति, उसको अहिंसा कहते हैं। इसलिए वैष्णव लोगों को परमहंस कहा जाता है, क्योंकि वो निर्मत्सराणाम सताम, वो निर्मत्सर हो जाते हैं पूरे। और वही है भगवान के धाम की प्राप्ति का वही गुण है। कंप्लीट निर्मत्सर जो है व्यक्ति को होना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसी इस कथा को अभी मैं बताने जा रहा हूँ। सूत गोस्वामी कहते हैं, तो मैं
अपनी क्षमता के अनुसार इसको बताऊंगा, ऐसा बड़ा सुंदर भाव प्रकट करते हैं अंतिम श्लोक के लिए। खास करके वक्ताओं के लिए ये बड़ा सुंदर श्लोक है, बड़ा सुंदर भाव भी है, क्योंकि कई बार इस भाव को हम लोग व्यक्त भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे इस श्लोक में इसको बोला है, शायद पता ना हो कई लोगों को। देखिए, अहम ही पृष्ठोर यमणो भवद्भि आचक्ष आत्मावगमोत्र यावान् नभः पतन्त्यात्म समं पतत्रिण तथा समम विष्णु गतिम विपश्चित। ठीक है, विज्ञान शक्ति माता जी आप पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा नेट कनेक्शन बहुत पुअर है, बीच में जा सकता है नो प्रॉब्लम, मैं पढ़ती हूँ। हाँ बोलिए। हे सूर्य के समान अत्यंत शुद्ध ऋषियों, मैं आपको अपने ज्ञान के अनुसार श्री विष्णु की दिव्य लीलाओं का वर्णन करने का प्रयत्न करूंगा। जिस प्रकार पक्षी आकाश में उतनी ही दूर तक उड़ते हैं जितने उनमें क्षमता होती है, उसी प्रकार विद्वान भक्तगण श्री भगवान की लीलाओं का वर्णन अपनी अपनी अनुभूति के अनुसार करते हैं। थैंक यू। ठीक है, चले, धन्यवाद। अहम ही पृष्ठो अर्यमणा भवद्भि। हे अर्यमणा, हे सूर्य के समान शक्तिशाली ब्राह्मणों। अर्यमणा, अर्यमा सूर्य को कहते हैं ना, तो हे शौनक आदि मुनियों को कह रहे, आप सूर्य के समान शक्तिशाली हो। आप सब उच्च कुलीन ज्ञानी ब्राह्मण हो। तो हे अर्यमना, अहम ही भवद्भि पृष्ठा, आप लोगों के द्वारा मैं पूछा गया हूं यहाँ पर कथा करने के लिए। तो आचक्षे, मैं बोलूंगा, वर्णन करूंगा मैं, कितना आत्मा वगमो यत्र यावान, जितना मेरा आत्मा वगम, मतलब समझते हो ना, जितना मेरा पहुंच है, जितना मेरी पहुंच है, जहां तक मैं पहुंच सकता हूं वहां तक आचक्षे, वहां तक मैं वर्णन करूंगा। आपने तो मुझे इस कथा के बारे में पूछा है, लेकिन ये तो ऐसा है जैसे आकाश में जब कोई पंछी उड़ते हैं, पतत्रिणाः नभः पतंती, जब आकाश में कोई पंछी उड़ते हैं तो आकाश तो अनंत है ना, कितना बड़ा है आकाश। तो पंछी तो वहां तक उड़ते हैं जितनी उनकी पहुंच है। आत्म समम, पतत्रिणा नभः पतंत्य आत्म समम, पतत्रिण पंछी जो है, नभे मतलब आकाश में उतना उड़ते हैं जितना आत्म समम, जितना उनकी पहुंच है। तो उसी प्रकार से मैं भी आचक्षे उतना बोलूंगा, आत्मा वगम, जितने मेरी पहुंच है। तथा समम विष्णु गतिम विपश्चितः, तो वही बात है कि विद्वान जो होते हैं, विद्वान विपश्चित विवेकी लोग, विष्णु गति को तो पूरी तरह से समझ कौन सकता है, भगवान विष्णु की गति को कौन समझ सकता है, वे तो आकाश की तरह है। लेकिन जितना आकाश में अपनी जितनी पहुंच है, वैसे पंछी उड़ता है, वैसे ही मैं भगवान श्री कृष्ण के उन गुणों का वहां तक वर्णन करूंगा जितना तक मुझे ज्ञान है और साक्षात्कार है। देखिए कितना सुंदर भाव प्रकट किया है ना। यथाधीतम यथामति, इसके पहले भी उन्होंने चौथे अध्याय में बोला था कि मैंने शुकदेव से सुना, तो शुकदेव तो बहुत महान है, लेकिन जितना मैं समझ पाया, जितना मेरा रियलाइजेशन है, उतने तक मैं बोलूंगा। तो वही भाव को यहाँ पे बड़े सुंदर दृष्टांत से प्रकट किया है कि आकाश में पंछी उतने ही उड़ सकते हैं जितनी उनकी शक्ति है। भले आकाश अनंत है, लेकिन गरुड़ एक लेवल तक उड़ सकता है, छोटी सी चिड़िया एक लेवल तक उड़ सकती है। तो वैसे जितना मैं आत्मावगमः, जहां तक मेरी जानकारी, मेरा विज्ञान है, वहां तक मैं आपको भगवान की लीलाओं के बारे में बताऊंगा। परम पूर्ण सत्य अनंत है, कोई भी जीव अपनी सीमित क्षमता से अनंत को नहीं जान सकता। अतएव श्रील सूत गोस्वामी ने अपनी अनुभूति के अनुसार भगवान की लीलाओं का वर्णन करने का जो कार्यभार अपने ऊपर लिया है वह उचित ही है। विद्वान लोग भी कौन भगवान के अनंत गुणों का वर्णन कर सकता है। जितने हद तक संभव है, जितनी भगवान हमें शक्ति देते हैं, उतनी हद तक हम लोग जो है उसको बोल सकते हैं। ऐसे सुंदर भाव से वे जो है अभी परीक्षित की और सुखदेव की कथा का प्रारंभ करेंगे, उनका मिलन
तो ये जो है अगला विषय बड़ा ही रोचक और बड़ा ही भक्तों के लिए बड़ा सुंदर समर्पक विषय है। तो इसको मैं प्रयास करूंगा कि कल के सत्र में पूरा करूं, क्योंकि 26 श्लोक है इसमें, लेकिन चूंकि ये कथा है तो काफी स्पीड से जा सकती है। ये एक दो जगह पे जहाँ पे सिर्फ तत्व बोलने हैं मैं वहां पे विस्तार करूंगा, बाकी नहीं तो ये वर्णन है कथा का, तो काफी फास्ट जाके सर्टनली कल के सत्र में मैं इस अध्याय को खत्म करूंगा। और फिर देखिए अंतिम अध्याय जो है उसमें मेरे ख्याल से कुछ 36 श्लोक है, तो उन श्लोकों को मैं प्रयास करूंगा कि परसों के दिन थोड़ा एक्स्ट्रा लेके 3 घंटे में या 2.5 घंटे में उसको प्रयास करेंगे कंप्लीट करने का। लेकिन अगर मेरे से रह जाता है तो मैं अगले सत्र में उसको खत्म करके फिर इस यूनिट को यहाँ पे खत्म करेंगे, ठीक है। तो और 2 सत्रों में या 3 सत्रों में इसको अंत करेंगे, 28, 29, 30। हाँ, तो मेरा विचार है कि 30 तारीख तक इसको खत्म कर दें। नहीं हुआ तो जस्ट मैं कुछ आधा 1 घंटा 1 तारीख को लूंगा और उससे इस स्कंद का यहाँ पे संपूर्ण हो जाएगा, ठीक। हरे कृष्ण। तो आप में से किसी को प्रश्न है तो रुकिए, बाकी जिनको भी जाना है आप आगे बढ़िए, ऑलरेडी समय हो गया, ठीक है। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए। जय श्री राधा माता जी। यस, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, वो गंगा नदी का जो आपने श्लोक बताया था तो वो थोड़ा नंबर बताएंगे क्या? वो प्रथम स्कंद में है। आप प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय देखिए, श्लोक संख्या 16 वगैरह होगा, कुछ 16-17। यत यत पाद संश्रया ऐसा शुरू होता है। ओके, ठीक है, थैंक यू। किसी का प्रश्न है कोई अन्य आज के विषय पर? ठीक है, ओके। तो कल चर्चा कंटिन्यू करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि। हरे हरि बोल।